So, thank you for all the response. थैंक यू फॉर कमिंग। ये भी अच्छा है। इतने लोग चाहिए थे क्योंकि आज का सेशन वर्थ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कुछ चीजें ऐसे वर्थ होने लगती है ना, तो मुझे बहुत ऐसे इंट्यूशन आता है काइंड ऑफ कि खुद की पढ़ाई करने के लिए भी, तैयारी करने के लिए भी। और जैसे होता है ना कि परफॉर्मेंस डे आपका जब होगा, अगर किसी ने कभी स्टेज परफॉर्मेंस दिया है, या इवन एग्जाम इज अवर परफॉर्मेंस डे ना। रिजल्ट इज नॉट अवर परफॉर्मेंस डे। एग्जाम इज अवर परफॉर्मेंस डे। लेकिन रिजल्ट के दिन तो हम लोग को खुद को पता होता है क्या होने वाला है। हमने कैसा परफॉर्म किया है, उस दिन सिर्फ बाकी लोगों को समझ में आता है। Am I right? है कि नहीं? तो परफॉर्मेंस डे था आज, तो मुझे कल तक थोड़ा सा ऐसा था कि यार कुछ ऐसा डर नहीं लग रहा। तो सर आपको भी डर लगता है? यस, इंसान हूँ। अब परफॉर्मेंस, और मुझे क्या डर है कि इतने सब लोग आएंगे, होप लेके आएंगे कुछ तो कि नया पढ़ने को मिलेगा या कुछ अलग पढ़ने को मिलेगा, इतना अगर बता रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या होगा, वो वर्थ है कि नहीं। तो ये वर्थ करना है ना, ये जो है उसका प्रेशर रहता ही है। ये चीज वर्थ होनी चाहिए। तो कल तक नहीं था, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि यार ऐसा डर क्यों नहीं लग रहा, इसका डर लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई मेरे साथ, कि इतना रेगुलर हो गया क्या? फिर आज सुबह उठा तो कुछ दो चार चीजें क्लिक हुई कि अरे सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं करना है। मैंने जैसे बोला कि अगर बच्चे दूर से आए हैं और आ, ये टाइम निकाल के आए हैं, तो और कुछ उनको एक्स्ट्रा देना चाहिए। क्योंकि अनाउंसमेंट तो क्या, फिर अभी आजकल व्हाट्सएप पे हो जाता, मैं एक वीडियो बना लेता यहाँ पे, उस तरीके से कर देता। बट वो अनाउंसमेंट का वर्थ, या वो जो भी हम गिफ्ट आपको देने वाले हैं, या एज ए गिफ्ट जो भी पार्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, वो क्यों देने वाले हैं, क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस है। और उसके पीछे ऐसे एक पल का, एक दिन का कुछ थॉट प्रोसेस नहीं है। उसके पीछे मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा हमारा रिसर्च है, बहुत बड़ा। और जो मैं हमेशा अभी बार बार जो ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो अभी आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, कि एक इंट्यूशन है, ये कैसे बदलता गया। क्योंकि पिछले 15-20 सालों में, मतलब कल ही मेमोरी में पहली बैच मैंने जो, जिसको मैंने पढ़ाया, वो बैच के कुछ मेमोरीज आए थे 2010 के। तो 15 साल पहले वो, उसमें पहले पढ़ाना वैसे शुरू किया था, बट वो मेमोरी में नहीं है, क्योंकि फेसबुक ही हमने तब शुरू किया। तो फेसबुक वगैरह पे तब मेमोरी आई है 2015, 2010 की, 15 साल पहले की। तो सी डैक में मैंने पढ़ाया था। वो लोग अभी 15-15, 16 साल के एक्सपीरियंस लेके कुछ काम कर रहे हैं वहां पे। उससे पहले मैंने सीखा कि मैं सी डैक से पहले भी पढ़ाता था, तो किस तरीके से पढ़ाता था। तो वो पहले दिन से मेरे दिमाग में है कि इस क्वालिटी का, इस कैलिबर का, जहाँ पे मैं 10-12 साल पढ़ाया हूँ सी डैक में भी, वैसा कुछ दे पाऊंगा क्या। तो वो सारी चीजें सोच के ही कुछ फर्स्ट बिट शुरुआत हुआ था। तो अब धीरे धीरे वो कैसे उसमें हम प्रोवाइड करते रहेंगे, इसका एक बड़ा जर्नी है। तो मुझे वो जर्नी भी थोड़ा बहुत बताना था। बट अगेन वो जर्नी अगर बताऊंगा तो वो बोलते हैं ना कि खुद की तारीफ करवा के ले रहे हो, तो जर्नी में ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं जहां पे उसकी जरूरत है वहीं पे उसका रेफरेंस दूंगा। ओके। बट ऐसा कुछ तो है जो जो थॉट प्रोसेस हमारे पास बहुत पहले से है। बट उसको अच्छे तरीके से एक फ्रेमवर्क, या अच्छे तरीके से एक स्टाइल में हमने बोला नहीं, बांधा नहीं। तो बहुत बार वो ऐसे कुछ चीजें छूट गई, जो ट्रेनिंग में कभी नहीं होता, बाकी हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग में, क्योंकि टेक्निकल ट्रेनिंग में भी इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो चीजें हम तरीके से बता रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे मैं डिसिप्लिन वाइज जो बताता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ। तो वहां पे मैं बहुत सालों से वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे पहले पढ़ाता था। बट अभी मैंने से कहा कि कुछ कोविड से पहले पहले, कोविड के बाद थोड़ा सा कुछ चीजें बदलती गई। फिर स्पेसिफिकली मैंने समन्वय डिजाइन किया आप लोगों के लिए। बट वो समन्वय डिजाइन किया और क्यों किया वो पता ही नहीं है, तो कैसे चलेगा, या किस तरीके से होगा, समन्वय का वाय हम नहीं बता पाए। तो वो भी थोड़ा बहुत बताना है, बहुत सारी चीजें उस पर बात करनी है। तो ऐसा ओवरऑल ही बहुत कुछ मुझे बात करनी है आपसे। इसलिए मैंने सोचा कि सबको बुला लेते हैं और ये इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जहां पे आपको समझेगा कि सच्ची में इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, तो शुरुआत करें। एवरीबडी, 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 थैंक यू। सो 10-15 साल पहले जब बहुत सारा टेक्नोलॉजी
शिफ्ट वगैरह होना शुरू हो गया था, तब यूएस के आर्मी ने एक लाइक, और ओवरऑल ही यूएस के इंटेलिजेंस जिसको हम कह सकते हैं, सिर्फ आर्मी नहीं, उन्होंने एक सर्वे किया और बोला कि ये जो नया वर्ड बनते जा रहा है वो है वुका। क्या वर्ड है? वुका। VUCA। क्या बोला? वुका। ठीक है। उसका लॉन्ग फॉर्म मुझे अभी भी पता नहीं, तुमको सर्च करना है। कहां सर्च करोगे? चैट जीपीटी। करो, दोनों में से एक लोग लैपटॉप निकालो, क्या बोलते हो, मोबाइल निकालो और करो, बिंदास बिंदास। कुछ आज ऐसा नहीं है कि मोबाइल नहीं रखना है, जो मेरा पॉलिसी टेक्निकल के टाइम पे होता है। ये हंस रहा है यहाँ पे बैठ के। सर उधर तो आप ऐसे बोलते हो कि मोबाइल दिखा तो मेरे कब्जे में है। बिंदास बुका। VUCA क्या है, जस्ट उसका लॉन्ग फॉर्म मुझे बताना है आपको। वी मतलब क्या? किसी को फास्ट मिल गया तो जल्दी मुझे बता दो। सर मेरा इंटरनेट यहाँ पे नहीं चलता है, अच्छी बात है, दूसरे के मोबाइल में देख। आना। क्या है वर्ड? बुका। वी का मतलब क्या है? क्या? हाँ? अबे उसमें क्या है वो बता, तेरा नहीं बताना है। द वर्ल्ड इज वुका, या वुका प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो वुका में वी क्या है? वोलाटाइल है क्या? हाँ? क्या? वोलाटिलिटी। हाँ। यू क्या है? अनसर्टेनिटी। फिर सी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। फिर एम्बिग्यूटी। तो अभी ये 15 साल पहले का है। ये कैसा है? 15 साल पहले वाला है ये। उसके लिए उन्होंने कुछ सोल्यूशन निकाले। ओके। और अगर देखा जाए तो वुका में से सी क्या बोला आपने? तो अभी चैट जीपीटी वो कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दिया ना। बहुत सी जगह पे आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वहां पे वो, आप अभी देखो ना, आपने किया ना चैट जीपीटी में, बहुत लोग गूगल पे भी नहीं गए होंगे, क्योंकि गूगल पे जाने के बाद वो 4 वेबसाइट देता है, उसमें से कौन सी वेबसाइट सही होगी क्या होगा हमको पता नहीं। करेक्ट और नॉट? चैट जीपीटी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहा है ना। और ये कभी अभी ये साल 2 साल में हुआ। अभी तो उन्होंने फ्री वर्जन दे दिया और लोग खुश हो गए। उनको भी समझा कि फोकट खाने वाली ज्यादा है? और उनको ये भी पता है कि कब पैसे लगाने का है, जैसे अंबानियों ने किया। हाँ? जियो याद है क्या पहले कैसे स्टार्ट हुआ? हाँ? 1 साल फ्री। हाँ? उसमें ऑड एंडेड एंडर ऑफर देते थे। लाइफ टाइम फ्री। मेरे को लगा था लाइफ टाइम फ्री मतलब वाह, अभी रिचार्ज ही नहीं करने की जरूरत। बाद में पता चला कि वो, हाँ, लाइफ टाइम फ्री मतलब कुछ तो 1100 दिन फ्री वगैरह था। मतलब ठीक है, फिर भी 3 साल हो गए। बट 3 साल में उन्होंने पैसा इतना बढ़ा दिया। एनीवे, सो कमिंग बैक, अब ये वूका वर्ड भी नहीं रहा है। ये सारे चीजों पे काम करके कुछ सोल्यूशन मिल गए हैं दुनिया को, कुछ चीजें हो गई है। अब एक अलग जगह पे हम खड़े हैं, अगेन उसी सर्वे ने या उस तरीके के सर्वे ने बताया कि आज का जो वर्ल्ड है या आज के वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है वो है बानी। क्या? बानी, वाणी नहीं, बानी। BANI। और इसका लॉन्ग फॉर्म मुझे पता है, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, अब मोबाइल रख सकते हो अंदर। मतलब अगर, मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि टेक्निकल चीजों में 2% डिसबिलीफ रखा करो सर पे, 2% डाउट रखा करो सर जो पढ़ा रहे उस पे, क्योंकि फिर बाद में खुद ट्राई करके टैली करके देखना ही चाहिए इसके लिए। वैसे किसी को अगर टैली करना है, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए अगर किसी को मोबाइल ऑन रखना है तो रख सकते हो। बट अब जैसे मैंने कहा कि द वर्ल्ड इज बानी। क्या है? बानी। बानी का ये क्या बोला हमने एक्रोनिम? BANI। BANI। सो बी मतलब क्या? बी मतलब ब्रिटल। ब्रूटल नहीं, क्या है? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या सर? अभी किसी को पता है क्या? मतलब कोई है कॉन्वेंट वाला? शारदा कॉन्वेंट वाले नहीं चाहिए। ये इंटरनल जोक सिर्फ शुभम सर के स्टूडेंट को पता है। अरे शुभम सर है। मुझे लगा शिट यार, ये तो, अभी क्या क्या ही कर सकते हैं, ये ओपिनियन नहीं हमारा, फैक्ट है। क्या ही कर सकते हैं। तो ब्रिटल का मतलब मुझे भी नहीं पता था। ओके। इंग्लिश इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज ऑब्वियसली, तो हमको कैसे पता होगा? ठीक है। और झुंझू मुंजू का मीनिंग अगर मैं किसी ब्रिटन ब्रिटिश पर्सन को बोल, झुंझू व्हाट इज झुंझू मुंजू, अपना लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है। एनीवे, सो ब्रिटल का मतलब है जो होता है स्ट्रांग, जो बहुत जिसको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ डिफेंडेबल सिस्टम,
होती है, अच्छा सब होता है। बट कुछ वजह से एकदम से सब कुछ कोलैप्स हो सकता है, ऐसा उसको कहते हैं ब्रिटल। मतलब लेट्स से कांच का ग्लास, वो पानी लेने के लिए, किसी भी लिक्विड के लिए, इवन अगर आपने कुछ एकदम गर्म पानी भी उसमें रखा तो वो सहन कर लेता है ना, करेक्ट। बट अगर थोड़ा भी वो नीचे गिर गया तो जैसे टूट जाता है, तो दैट इज काइंड ऑफ अ ब्रिटल बोल सकते हैं। या ब्रिटल का सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी जो हुआ, आप सब लोगों को समझेगा जल्दी, वो है इंडिगो। इंडिगो ना, अभी किसके फ्लाइट कैंसिल हुए? इंडिगो की। उनके पास सिस्टम है, ह्यूज सिस्टम है, और एरोप्लेन का सिस्टम रे, वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हाँ। तो बहुत सारे अच्छे सिस्टम है, सारी चीजें हैं। बट क्या हुआ, एक कुछ तो गवर्नमेंट का रूल उनको अप्लाई करना पड़ा बोलो, या समथिंग वॉट एवर, उसका एक रीजन है, और उसकी वजह से सारा कोलैप्स हो गया ना उनका। देखा कि नहीं वो सारे फोटोज वगैरह? हाँ। या और एक अच्छा एग्जांपल जो तुमको बहुत ही एकदम क्लिक हो सकता है, ओके, ये सब बना बना है, जिसको हम कहते हैं कि ये टूट ही नहीं सकता वगैरह वाले, और एकदम से कुछ तो छोटा सा पार्ट हो जाता है और वो टूट जाता है। ओके, वो रणबीर आलिया बादिया वाला किस्सा। और कौन समय रहना ना। हाँ, पैसे जा रहे थे, वो लाखों सब्सक्राइबर हो रहे थे, पैसे का पैसा कमा रहे हैं, क्या क्या, और एक मोमेंट पे डिश, सब कुछ। सो दैट इज ब्रिटल की सिस्टम अच्छा है, उन्होंने यूट्यूब इतना क्या कह सकते हैं, लिवरेज किया, ये किया, सब कुछ किया, बट एक मिनट में वो क्रैश हो सकता है। तो वर्ल्ड ऐसे बनता जा रहा है। तो दैट इज ब्रिटल। और ये अभी प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहा हूँ पहले। तो बानी में से बीज ब्रिटल वाला समझ में आया क्या तुमको पार्ट, एवरीबडी? हाँ, फिर दूसरा क्या बोला हमने? ए। ए इज फॉर एंसिटी, कि अभी सब लोगों में एंसिटी बहुत बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि बहुत सारे गलत ऑप्शंस सामने है, प्लस बहुत सारे सही ऑप्शंस भी सामने हैं। कौन सा पाथ चूज करना है समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है उधर। तो क्लैरिटी जब नहीं होती है तो क्या होते जाता है, एंसिटी बढ़ती जाती है, कि ये करे कि वो करे, क्योंकि दोनों शायद नहीं कर सकते इस लेवल पे हम आके रुके हैं। दोनों करने को मिला तो अच्छी बात हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है कि अरे ठीक है, दोनों है मेरे पास अवेलेबल, मैं कुछ ना कुछ तो ऑप्शन कर लूंगा। बट दोनों में एक चूज करना है तो एंसिटी आने लगती है, और दोनों में अच्छे में से एक चूज करना है तो और एंसिटी आती है। एक अच्छा और एक बुरा है, तो ऑब्वियसली अच्छा चूज करेंगे तो टेंशन खत्म ना। टेंशन वो नहीं है, क्या टेंशन होगा? दो अच्छे में से एक चूज करना प्रॉब्लम होता है फिर। तो यहाँ पे एंसिटी बढ़ जाती है। तो एंसिटी कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। बट एंसिटी है, बहुत सारी है, और जैसे कहा कि उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, वो तो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो हो गया बी ए। फिर क्या है? एन। बानी में से क्या है अभी? एन। सो व्हाट इज एन? एन इज द वर्ल्ड इज बिकमिंग नॉन लीनियर। ओके, कॉज और रिजल्ट जो हम बोलते हैं ना, एक रिश्ता होता था कि ये करोगे तो कम से कम ये होगा, ये करोगे तो इतना तो होना ही चाहिए, ये करोगे तो वैसा तो होना ही चाहिए, उसका कुछ भी रिश्ता नहीं रहा। ओके। कैसे सर, कौन सा एग्जाम्पल है? बेस्ट एग्जाम्पल है डॉली चाय वाला। हमको घर में बता रहे हैं कि पढ़ाई नहीं करेगा तो चाय की दुकान डालनी पड़ेगी, साला वो चाय की दुकान लेके कमा रहा है। हाँ, कहाँ से कहाँ गया, कुछ भी कॉज इफेक्ट नहीं है उसके पीछे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या ऐसा कुछ बहुत सारा प्रेडिक्टेबल नहीं है। और एक वो बीच में कौन तो थी, रानू मंडल। और इमेज रेशमिया उसको एक गाने में लिया है। तो कॉज इफेक्ट कुछ भी नहीं है उसमें। आप अच्छा, लीनियर जो हम बोलते थे वो चीज हो नहीं पा रही है। समझ में आ रहा है? सो बानी में से क्या क्या कवर हो गया? एवरीबडी एवरीबडी चलो। पहले पहले बी का मतलब क्या लेकिन? ब्रिटल। फिर ए का मतलब क्या? एनसीटी। फिर एन मतलब क्या? नॉन लीनियर। ओके, अभी क्या बचा? आई। तो आई इज इनकॉम्प्रिहेंसिव। आई का मतलब क्या है? इनकॉम्प्रिहेंसिव। ओके, कि अभी जिसको हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज में, मतलब मैं और उसका एक ये एग्जांपल आपको बताता हूं कि लॉजिकली उसका कुछ भी हम रीजनिंग ही नहीं दे सकते। ओके, कि इधर एग्जांपल है क्या देख रहा हूं, कि भाई अ, हमको पहले ऐसा लगता था कि ये चीज अगर हमने कर ली तो लॉजिकली, टिपिकली ये हो जाएगा सर। लॉजिकली ये बराबर है। क्या कह सकते हैं उसका, आम का पेड़ लगाया और उसका बीज बोया तो आम आएंगे सर, गारंटी। ये आप करोगे, ये चीजें करोगे तो आम गारंटी आएगा। बट एकदम से बारिश ऐसे जगह पे टाइम पे हो रही है कि आपने कभी प्रिडिक्ट ही नहीं किया था।
गारंटी क्या है? गया वो पूरा का पूरा पानी में। मैं सोलापुर से हूं। ओके। 40 साल बाद मुझे समझाया कि सोलापुर में नदी है। मेरी उम्र है 40 साल। 41 ईयर्स की उधर क्या आई है? बाढ़ आई। हमको पता ही नहीं। इतना इनकम्प्रिहेंसिव है कि हमको वो एक उधर एक नदी है, उसको बाढ़ आ सकती है, ये पता ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इनकम्प्रिहेंसिव मतलब कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुमने, और उधर क्या हुआ है कि अरे यहाँ पे कभी भी बाढ़ नहीं आती है बोल के घर बांध के बैठे हैं, वो घर बह गए। लोगों के कितनी सालों की कमाई उसमें उन्होंने डाल के रखी थी, वो बह गई। ओके। वहां पे क्या होता है, बारिश नहीं आती है ज्यादा बोल के। आई थिंक सोलापुर में वो डाइम वगैरह का संशोधन केंद्र वगैरह है। तो 2 साल से इतना बारिश और इतना सब कुछ हो रहा है, वो संशोधन केंद्र का डेटा ही सारा बदल गया है। किसी ने वो न्यूज पढ़ा कि नहीं पता नहीं। क्या कर सकते हैं? इतना इनकॉम्प्रिहेंसिव होते जा रहा है सब कुछ। तो बानी वर्ल्ड है। करेक्ट है। कौन सा वर्ल्ड है? बानी वर्ल्ड है। तो क्या जीना छोड़ दे? क्या करना पड़ेगा? अगर प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है तो उसका कुछ तो कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? एवरीबडी। पहले ये करते हैं कि नोटबुक निकालो, पेन निकालो और बानी लिखते हैं, और उसके आगे उसका सॉल्यूशन भी लिखते हैं। चलो, रिवाइज भी हो जाएगा। चलो सर, मैंने पेन पेपर कुछ नहीं लाया, ठीक है। आजू बाजू वाले में एक के पास है तो उसको लिखने दे, बाद में फोटो निकाल। एडेप्टिव। तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल में लिखो, मोबाइल साइलेंट रखो। इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। ओए, अपने अपना एडजस्टमेंट कर लो, इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं तुमको। मैं ऑप्शन दे रहा हूं तुमको कि तुम मोबाइल में लिख सकते हो बालाजी। बालाजी। हाँ। तो तुम मोबाइल में लिख सकते हो, बाजू वाले को बता। हाँ। हाँ, नोट्स में लिख सकते हैं, हर इसमें नोट्स होता है, टेक्स्ट होता है। करेक्ट है। ये देखो, ये लेट आया धुरंधर। इसको भी एंट्री दो, एक गाना बजाओ इसके लिए। हाँ। पहले क्या लिखना है? पहले एक सेट में क्या लिखना है? बानी। बानी मतलब क्या? क्या बी मतलब क्या? ब्रिटल। फिर ए मतलब एंसिटी। फिर फिर क्या? नॉन लीनियर। फिर क्या? इनकॉम्प्रिहेंसिव। छोटा छोटा उसका पार्ट बताता हूं। ब्रिटल के आगे क्या लिखना है? सिस्टम लुक स्ट्रॉन्ग बट दे ब्रेक सडनली। सिस्टम्स लुक स्ट्रॉन्ग बट दे ब्रेक सडनली। मैंने बोला ना, ये मुझे भी बाहर नहीं है। मैंने बहुत पहली बार बोला ना कि मेरे को पता है ये सारी चीजें, बट बाहर नहीं है। तो पहली बार आप देख सकते हो कि मैं पीपीटी जैसा कुछ यूज कर रहा हूं। तो उसका एक वन लाइनर लिखना है कि ब्रिटल systems look strong but they are break suddenly. Anxious में क्या? People feel constant pressure and uncertainty. Anxious क्यों होते जा रहे हैं? People feel constant pressure and uncertainty. People feel constant pressure and uncertainty. Then non-linear. Cause and effect are not proportional. Non-linear में क्या है? Cause and effects are not proportional. Cause and effects are not proportional. देन है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। क्या है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ओके। इनकॉम्प्रिहेंसिबल में क्या है? थिंग्स हैपन दैट आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, दैट आर हार्ड टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन लॉजिकली। ओके।
वन लाइनर दिया, जैसे मैं ऑब्जेक्ट वगैरह का देता हूँ, ऑब्जेक्ट मीन स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे बानी का वन लाइनर दिया समझने के लिए। और इस पे ज्यादा फोकस नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम है। बानी क्या है? प्रॉब्लम है। अब फोकस वाला पार्ट आने वाला है कि उसका आंसर क्या है। और ये आंसर दुनिया ने नहीं दिया, ये अभी हमने डेवलप किया है एज अ फर्स्ट बिट। मैंने डेवलप किया है इतने सालों के मेहनत के बाद, कुछ थॉट प्रोसेस डाल के, क्योंकि इसका सोल्यूशन शायद हर एक का अलग अलग हो सकता है। मैंने सोचा कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं कैसे बना सकता हूँ, क्या बेटर वर्ल्ड तैयार कर सकता हूँ। क्योंकि फिर एक मोमेंट आ जाएगा जब स्टूडेंट से तुम कुछ अलग बन जाओगे, एक एम्प्लॉय बन जाओगे, कहीं पे एक प्रोफेशनल बन जाओगे, कहीं पे एक अलग तरीके से बिजनेस शायद रन कर सकता है 4-5 साल बाद कोई। कल ही मेरे सामने एक फैमिली रहती है, वो दोस्त है, अभी 6 महीने पहले आया, इसलिए बहुत ज्यादा दोस्ती भी नहीं है, बट वो बंदा है अच्छा। एनसीएल नाम की कंपनी है गवर्नमेंट की, उधर वो काम करते हैं वगैरह। और एकदम से अचानक वो कल बोला कि हमने एक शॉप खरीदा है, और हम फूड सेंटर चलाने वाले हैं, मियाँ बीवी मिली, फूड सेंटर। अब वो एनसीएल का गवर्नमेंट जॉब जैसा ये छोड़ के बिजनेस करना चाहता है, कुछ तो होगा उसके पीछे। बिकॉज जैसे मैंने बोला, अनप्रडिक्टेबल है सारी चीजें, ये उसको कुछ अलग तरीके से काम करना होगा। तो मेरा वही कहना है कि अब ये जो मैं सोल्यूशन तुमको देने जा रहा हूँ, वो शायद बदलता जाएगा, और वो बदलना चाहिए। बट आज मैं जो सोल्यूशन देना चाहता हूँ, वो सोल्यूशन आपके लिए, मेरे ख्याल से एज ए टीचर, एज ए मेंटर आपका अच्छा होगा, जो आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसा है। ठीक है? नहीं तो कल बोलेंगे कि बानी तो ठीक है, ये जो आपने सोल्यूशन दिया ये कहाँ से आया? तो ये बेटा पिछले 15-16 साल का जो भी, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक एक्सपीरियंस है, एक, और मैं उसको सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं बोलता हूँ हमेशा, मेरे इनसाइट है उसमें, कि उस पर थॉट प्रोसेस है। एक्सपीरियंस होता है कि जो आप एक्सटर्नली फील कर सकते हो, बट इनसाइट इज जो आप उसके ऊपर थॉट प्रोसेस डाल के फिर कंक्लूजन तक पहुंचते हो। बहुत सारी चीजें जो अ, आप आखिर में डुएबल तक ला सकते हो, तो मैं वो डुएबल तक लाके आपको देने वाला हूँ, इतना वो थॉट प्रोसेस है। नहीं तो एक्सपीरियंस का एक एक्सपीरियंस ले लिया, कुछ बोल दिया, हाँ वाह अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, अरे मूवी कैसी थी, हाँ हाँ मस्त मूवी थी, बाहुबली 1 बहुत अच्छी थी, बाहुबली 2 बकवास थी। एक्सपीरियंस है, क्या ही फर्क पड़ा अपने को? तो वो एक्सपीरियंस नहीं है सिर्फ अभी, वो सारी चीजों का एक थॉट प्रोसेस लेके फिर एंड तक कैसे आए, वो हमें बताना है। क्या बोला? कुछ बोला? सो वो एक्सपीरियंस सिर्फ नहीं, उसका सार बोल सकते हैं, उसका एक बहुत बेटर वे से आपको हैंडल करने लायक कुछ जरूरी चीजें प्रोवाइड करने के, अ, बोल सकते हैं कि मेडिसिन जैसा देना जैसे होता है। एक्सपीरियंस में भी जैसे मैं कहता कि अच्छा एग्जांपल या वर्ड अच्छा याद आया, मेडिसिन। तो जैसे डॉक्टर का होता है, बोलते हैं ना कि यार ये डॉक्टर का कुछ मुझे नहीं, मतलब का गुणयत नहीं मिला, ऐसा बोलते हैं हम, दूसरे का बहुत ये होता है, तो वो क्या होता है, कभी कभी तो एक्सपीरियंस वाले बहुत बड़े डॉक्टर का कुछ नहीं, बट नए वाले डॉक्टर का कुछ क्लिक हो गया हमको, मे भी कुछ पढ़ाई होगी, कुछ अलग उसने किया होगा। तो दैट इज द केस कि सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, एक बहुत बड़ा जर्नी, बहुत सारे इनसाइट उसमें है, बहुत सारा थॉट प्रोसेस उसमें है। ओके, तो वो देना चाहता हूँ। तो अभी एज आई सेड कि ये तो हो गया प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स है, और उसके ऊपर सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, तो एक एक वन लाइनर और उसके सोल्यूशन देता हूँ। तो सोल्यूशन है, ओके, सोल्यूशन है, लिखो, राशि। सोल्यूशन क्या है? राशि, RACI, RACI। और ये सॉल्यूशन बहुत पहले से कुछ अलग अलग जरिए से हमने दिए हैं, मैंने दिए हैं, बट आज ये इस तरीके से दे रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए वो बहुत कस्टमाइज करके सोच के आया। करेक्ट है? तो राशि में आर क्या है, पहले वो आर लिखो, एक एक चीज लिखते जाते हैं। आर है रेजिलियंट बनो, रेजिलियंट, रेजिलियंस दिखाओ, रेजिलियंट बनो, रेजिलियंट, RESILIENT। कैसे बनो? रेजिलियंट बनो। ओके, ब्रैकेट में लिखो, अगेंस्ट ब्रिटल। समझ में आ रहा है? आइडिया आ रहा है कि अभी क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, कि ये किसके अगेंस्ट है? ब्रिटल के अगेंस्ट है। ओके, नेक्स्ट, ए, अवेयर, ए फॉर अवेयर, ये किसके अगेंस्ट होगा? ब्रिटल के बाद बी में क्या आता है? ए। ए मतलब क्या? एंग्सिटी, तो ये अगेंस्ट क्या है? एंग्सिटी।
अब वो अवेयर का क्या मतलब है, क्या है, एक्सप्लेन करूंगा। सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करना है अपने को। ठीक है। देन आर ए सी, राशि बोला ना, RACI, तो सी, सी है कॉन्टेक्सचुअल बनो। क्या बनो? कॉन्टेक्सचुअल बनो। इसका बहुत औसम एग्जांपल है, जस्ट कल परसों ही मैं और शुभम बात कर रहे हो, जब पूरे फ्लो में आएगा तब बताऊंगा, याद करना मुझे, क्योंकि जैसे कहा कि एग्जांपल बहुत सारे हैं, कौन सा देना है वो भी थोड़ा बहुत डिसाइड करके आया हूं, बट आपके क्वेश्चन से, आपके डिस्कशन से उसमें मजा आने वाला है। तो कॉन्टेक्चुअल होगा। कॉन्टेक्चुअल किसके अगेंस्ट होगा? ये नॉन लीनियर के अगेंस्ट होगा। देन लास्ट वाला आय है इंटेंशनल बनो। क्या बनो? इंटेंशनल बनो। तो बानी के वर्सेस अपना क्या है वेपन? राशि। समझ में आ रहा है? तो राशि में पहला आर क्या है? क्या है? रेजिलेंट बनो, रेजिलेंस दिखाओ, रेजिलेंट बनो, ऐसा कहा जाता है, करेक्ट है। तो रेजिलेंस बनना मतलब क्या? कि ब्रिटल सिस्टम्स है जो सडनली ब्रेक होते हैं, करेक्ट है। तुम लोग ऐसे सिस्टम बनाओ जो स्ट्रांग नहीं है, जो फेल हो सकते हैं बट फेल्यूर के बाद जल्दी से जल्दी रिकवर करते हैं। मैंने बहुत बार बोला है, करेक्ट है, कि जल्दी से जल्दी रिकवर होने चाहिए, उसके लिए क्या करना है वो हमें सोचना है। तो तुमको क्या क्या लगता है, तुम बताओ कि ये रिकवर करने के लिए, तुम्हारे करियर को रिकवर करने के लिए क्या क्या लगता है, या क्या क्या इधर प्रॉब्लम्स है, वो पहले डिस्कस करते हैं, इवन रिटेल में भी। ओके। मैं एक एग्जाम्पल तौर के बताता हूँ कि पहला प्रॉब्लम क्या है। कल जस्ट मतलब ये जब चीजें डिस्कशन हो रही थी, तब तुम्हारा एक सीनियर बंदा है, वो ऐसे कह रहा था कि सर, जावा में 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, और आज अभी मार्केट एकदम ऐसा पाइथन में जाने का बोल रहा है, या जावा वाले कुछ हमेशा स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट वगैरह नया कुछ तो लाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं? यस और नो, एवरीबडी। तो ऐसा हो जाता है ना कि 4 साल से जो पढ़ रहे हैं वो एकदम से जीरो हो गया, ब्रेक हो गया ना सिस्टम सारा। हमने इतना कुछ टाइम देके पढ़ाया था। क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या लगता है आपको? क्या लगता है तुमको? आराम से सोच के आंसर दो, बहुत टाइम है अपने पास। और ये डर है सबको? ये सुनो, ये सुनो। नहीं सर, ये सब मेरे को डर नहीं है सर, मैं अपना लैंग्वेज बनाऊंगा। हाँ, ये सारा डर ही खत्म हो जाएगा। यस, ये वन ऑफ द सोल्यूशन हो सकता है। उतना बनो, मैं कहता हूँ कब से, हाँ, कि उतना ग्रेट बनो कि खुद का कंपाइलर खुद का लैंग्वेज। हाँ, बट फिर क्या, इसका सोल्यूशन क्या है? हमको अडेप्टिव होना पड़ेगा कि नहीं? रेजिलेंट होना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो, एवरीबडी, यस और नो। रेजिलेंस, रेजिलेंट होना पड़ेगा। कैसे होंगे? कि सर हमको जावा भी पढ़ना पड़ेगा, पाइथन भी पढ़ना पड़ेगा, एआई भी पढ़ना पड़ेगा, यस और नो, एवरीबडी, करना पड़ेगा। बट पहले ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि अब यहां से मैं वो चार्ट दिखा सकता हूं जो मैं बोला ना कि आपके सीनियर के साथ हुआ, उसने इस वर्ड में लिखा था, अब यहां से जॉब स्टेबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं होगा। ये समझ लो, ये वर्ल्ड ऐसा बनता जा रहा है, तुमको उस तरीके से एडेप्टिव होना पड़ेगा। हम लोग अभी भी क्या सोच रहे हैं? सर स्टेबल जॉब मिलना चाहिए, सर स्टेबल यहाँ होना चाहिए, स्टेबल, स्टेबल दुनिया नहीं रहेगी। ये एक्सेप्टेंस कहाँ है तुम्हारा? अगर ये एक्सेप्टेंस आया तो उसके लिए तुम कुछ बनते जाओगे। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, एवरीबडी? क्योंकि हमें ब्रिटल बताई, मतलब ये बताया नहीं किसी ने, कि आपको लग सकता है कि स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है, 2 मिनट में खत्म हो सकता है। वो क्या गवर्नमेंट वाले जॉब नहीं है ऐसा कुछ, गवर्नमेंट में एकदम से उधर भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब एक अलग तरीके के चीजों के लिए एक्चुअली होते थे, अब कल सब जगह पे सीसीटीवी आ रहे हैं बेटा। हाँ, अरे हो रहा है ना। हाँ? नहीं हो रहा क्या? उनमें जितने जमाने से तुमने इज्जत कमा के रखी थी, वो इज्जत ऐसे माटी मोल हो रही है। ठीक है, इज्जत जाने देना, पैसा तो मिलता है, तो उसके लिए तो अडेप्टिव बन, कम से कम इतना निर्लज्ज बन। और क्या बोल सकते हैं? आई एम सीरियस अबाउट दिस, कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, बट उन्होंने कहा होगा उनको, देखो तुम लोग तुम्हारे ही होंगे मतलब, कि मत आओ इधर अभी, इसमें कुछ नहीं रखा,
उल्टा तुम लोग आईटी में जाओ क्योंकि वहां पे ऐसा है, वहां पे डिग्निटी है। मैं हमेशा वो वर्ड बोलता हूँ कि वहां पे वो ऑनर है, डिग्निटी है। या बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन जो बना रहे हैं, उनकी सेकंड जनरेशन उनको चाहते हैं कि इधर मत आओ, क्योंकि वहां पे बहुत सारा है ना, वो वॉर ही चलता रहता है छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए फालतू का। और वो जान पे आ जाता है सब कुछ। बेटर तुम तुम्हारा शांति से कुछ तो कमाओ, मैंने सारा वो फाइट कर लिया बेटा, तुम अलग तरीके से करो, ऐसा आएगा वो। तुम देखो ये चीज है। बट तुमको भी तो ये समझ में आना चाहिए कि अभी ये जो दुनिया है वो ब्रिटल बन गई है। जो तुमको लगता है कि ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है, वो शायद कोलैप्स हो सकता है। जो बना बनाया है वो बदल सकता है। बट अगर तुम ये रेडी हो इस माइंडसेट से कि ये हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को एक कंफर्ट जोन चाहिए। हम लोगों को वो ऐसा जॉब, ऐसा जॉब सिक्योर हो गया वाला फीलिंग चाहिए, जिससे सब कुछ आगे का ठीक हो जाएगा। या कल परसों मैं एक जगह पे एक्सप्लेन कर रहा था, बैलेंस हो जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस। अरे वर्क इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो तुम्हारे इनसाइड है। उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी काम आया तो मैं कर लूंगा। ये भी काम है तो हाँ हम कर लेंगे, ये भी काम है तो हम कर लेंगे, वो काम है तो हम कर लेंगे। ये इस तरीके से अडेप्टिव क्यों नहीं हो रहे हम लोग? मैं बहुत बार कहता था कि वो थ्री इडियट्स वगैरह बाद में आया। आई डोंट नो कितने लोगों ने थ्री इडियट्स यहाँ पे देखा है। तो थ्री इडियट्स देखा होगा तो उसमें से जो थॉट दिया है उसने, वो बहुत बाद में आया। वो बहुत पहले से मैं बताता था, मतलब बहुत पहले से स्टूडेंट्स को वो समझाता था। तो आज भी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें शायद अलग तरीके से मैं बता रहा था, बट ऑनेस्टली जब ये सारा सर्वे सामने आया, ये सारी चीजें सामने आई, तो कुछ चीजों का आंसर मिला कि क्यों मैं भी उस तरीके से बदलते गया हूँ। धीरे 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 तो जनरली मैं भी अडेप्ट होते गया हूँ थोड़ा बहुत। बट किसी ने हमको ये बताया नहीं कि वर्ल्ड ब्रिटल होते जा रहा है, इसके वजह से तुमको ये और पास करना पड़ेगा। रेजिलियंस का मतलब क्या? जल्दी फेल्योर से उठना पड़ेगा, जल्दी से कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखना है सॉल्यूशन में? रेजिलेंस मतलब क्या? क्या करना है? डिजाइन फॉर फेल्यूर, नॉट फॉर परफेक्शन। सिस्टम कैसे बनाओ, अपनी चीजें कैसे पढ़ो? डिजाइन फॉर फेल्यूर्स, नॉट फॉर परफेक्शन। सॉल्यूशन है तो ऐसे एक लाइन में खत्म होगा क्या? बहुत सारी चीजें होनी चाहिए ना इसके साथ। यस और नो? नेक्स्ट, नेवर डिपेंड ऑन वन स्किल और वन टूल। नेवर डिपेंड ऑन वन स्किल और वन टूल। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाउ आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। प्रेशर, कॉमा रिजेक्शन, अनसर्टेनिटी। Pressure, rejection, and uncertainty are part of growth. Pressure, rejection, uncertainty are part of growth. समझा? क्या बोल रहे हैं? अनसर्टेनिटी पार्ट ऑफ ग्रोथ है, प्रेशर पार्ट ऑफ ग्रोथ है। क्या होता जा रहा है? ये हमको किसी ने समझाया नहीं ठीक तरीके से। फिर प्रेशर आते ही क्या कर देते हैं, वो नौकरी छोड़ दे, वो काम ही छोड़ दे। फिर बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, जो हमारी उम्र के तुम्हारे साथ लोग हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं? ये जेनजी ऐसा ही है, ये जेनजी नालायक ही है, इनको पेरेंटिंग ही अच्छा नहीं हुआ है। आपको नहीं बोल रहे, आपके पेरेंट को गाली मार रहे। आपके पेरेंट भी खुद को गाली मार रहे। आमच्याकडून काय चूक झाली म्हणजे आपला पोरगा जन्माला घातलाय। क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। आई एम सीरियस अबाउट दिस। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ ये आजकल कि थोड़ा बहुत मेंटरिंग पेरेंट को चाहिए। तो किसी को अगर ऐसा लगता है कि सर आप एक बार मेरे पापा या मम्मी से बात कर लो, तो बुला लो बेटा, हम चाय पे चर्चा कर लेंगे उनके साथ। बट दैट इज अ पॉइंट। अभी आप लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हो, उस एरिया में जा रहे हो, तो आपको भी वो समझ में आना चाहिए। प्रेशर होगा, अनसर्टेनिटी होगी, हमको रेजिलियंट बनना पड़ेगा, हमको उनके लिए तैयार करना पड़ेगा। मैं बहुत बार अभी शुभम कल परसों कहीं तो बोला था कि मतलब एक साल भर पहले उसका सेंटेंस ऐसा होता था कि सर आप बहुत बार है ना ऐसे एक्सट्रीम सोचते हो कुछ तो, और वो होता भी नहीं है। आप क्यों फिर ऐसा उसके लिए कुछ प्रोसेसेस लगाते हो, या ये क्यों सोच रहे हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो इतना? तो मुझे भी तब उतना क्लियरिटी से आंसर नहीं था। अब मैं उसको आंसर दे सकता हूँ कि बेटा,
क्योंकि वो जो मैं बोला ना, एक्सपीरियंस, थॉट प्रोसेस, इनसाइट, उसकी वजह से शायद अनकॉन्शियसली मैं इसलिए बिल्ड हो रहा हूँ कि फेल्योर के लिए मैं सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ कि जो फेल्योर हुआ तो उसको कैसे रिकवर करेंगे जल्दी उसके लिए। उनका कहना यह था, शुभम का वगैरह, कि अरे इतना फेल्योर होता ही नहीं है सर, क्यों ऐसा टेंशन लेते हो कुछ भी चीजों का। मतलब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा क्लिक हुआ वो, कि यहाँ पे जब ये सब हम सेटिंग कर रहे थे, कैमरा सेटिंग एंड इंटरनेट वगैरह, तो हमने वो लीज लाइन लाई है अभी। तो लीज लाइन लाके हमने वो सेट कर दिया। फिर भी मैंने क्या बोला कि वो वाईफाई वाला एक और एक पार्ट है इसका एयरटेल का, वो भी रखो। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं हमको ऑब्वियसली। तो सबका कहना था कि लीज लाइन फेल होती ही नहीं है, आप क्यों इतना कर रहे हो। ओके, बोला बेटा इंडिया है। हाँ? यहाँ खुदा वहां खुदा, सब जगह खुदा है। तो 2 दिन पहले, मतलब 2 महीने पहले शायद, यहाँ पे वो एफसी रोड पे कुछ तो पाइप डालने का वगैरह काम किया। उन्होंने वहां पे हैंग करके डक करके मारा, लीज लाइन कट करके चली गई है। और ऑलमोस्ट वो, और अपने आप पे और एक टेंशन है, ये जब हो जाता है किसको बोलेंगे हमको ही पता नहीं। हाँ, वो कट करने वाले को पूछा, ए दादा बुबु, हमको नहीं पता, साहब जी हम तो अभी आए हैं, आपको कहाँ से पता, ये ऐसे। फिर वो महानगर पालिका जाओ, इधर जाओ, वो करके लाओ। तब तक वो सारे लीज लाइन वाले भी चिल्ला रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है ये, ऐसा सी। 2 महीने क्या करेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। वो पता भी नहीं चला बच्चों को, क्योंकि एयरटेल था। तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमें वो फेल्योर के लिए रेडी होना पड़ेगा, हमें वो अनसर्टेनिटी के लिए रेडी होना पड़ेगा। मैं तुमको जो, मतलब जनरली ये मैं बताता हूं आपको कि 30 मिनट्स पहले क्लासेस है, ऐसा सोच के निकलो, क्योंकि वही लाइन है, वापस इंडिया है। बस बंद पड़ जाएगी बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो, तुम उसके लिए रेडी क्यों नहीं हो रहे हो। हाँ, आप बस सोड मध्ये तर असं झालं होतं की कुठं तिथे बकरी आली, तिला त्या बसवाल्याने ढकललं, तो बकरीचा मला भांडा लागला तिथे। वो ऊपर चढ़ के उसका कॉलर बिगड़ पकड़ के मारा, फिर ये उसने 4 लोगों को फोन किया, 4 लोगों को बुलाया, उधर झगड़े कर रहे हैं। अरे मेरे को इंटरव्यू जाना है, ए, चले। तेरा गया इंटरव्यू। तुझको प्लान रेडी रखने पड़ेंगे, तुझको जल्दी निकलना पड़ेगा। हाँ, और या तू ऐसे करोगे कि सर वो बकरी के पैसा मैं दे देता हूँ, तो इससे अच्छा बेटर बेटा बस से नहीं निकलता, कार से निकलता उस दिन। इंपॉर्टेंट था ना, तुमको प्लान करना पड़ेगा इन सब चीजों का, क्योंकि दुनिया ऐसे होती जा रही है। मैं बोला यही चीजें मैं अलग तरीके से बताता था, बट जब ये सिस्टम, ये सर्वे सामने आया, तो मुझे खुद को अलग तरीके से वो आंसर समझ में आया कि अरे हाँ, ये तरीके से है। तो शायद हमारा पेरेंटिंग ऐसा है, बोलो हमारा स्कूलिंग ऐसा है, कि थोड़ा सा हम जल्दी रेजिलिएंट बन गए। तुम लोगों का शायद वो नहीं हो रहा है, तो किसी ने तो ये बताना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तुम हमसे कम रेजिलिएंट हो, बट जैसे हमने कहा ना कि ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं जनरेशन वाले, शायद कुछ अलग तरीके से स्कूलिंग हुआ है, शायद कुछ अलग तरीके से हुआ है। बट अगर ऐसे कुछ सर्वे सामने आए, कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई, तो अप्लीकेबल है ना अभी। अभी सबको ही समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। मेरे साथ होगी नहीं, यस और नो, एवरीबडी, एवरीबडी। तो पहला सॉल्यूशन क्या निकला और किसका निकला, वो देखो उधर उबासी मार रहा है, कर रहा है, उसको जगह ताली मारो चलो। और 2 4 लोग उधर देख रहे हैं, तुमको कौन पता उधर कौन उबासी मार रहा है, वो तुम्हारे लिए उबासी मारेगा, ऐसे करे, ऐसे हाथ के ना पहले निकले मेरा, तो खुद की गरीब आदमी हाथ के देखो, तुम भी उबासी मार रहे हो अंदर से, ताली मारो जोर से, चलो जोर से, जोर से, जोर से। अरे अब सिर्फ लड़के तालियां मारो, लड़के सिर्फ बॉयज, हाँ जोर से। अब सिर्फ लड़कियां। समझा ना। कौन सो रहा है। बाहर वाले को किसी को हमने पूछा ना कि पहले किसने तालियां बजाई बाद में किसने, तो वो बराबर पहचानेंगे। ओके, एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि डिफरेंस है। हो गया अभी, आगे बढ़े, एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट। सो आगे आएगा एक जगह पे वो सोल्यूशन बोल के भी। चलो, हो गया। तो क्या है पहला सोल्यूशन, क्या है अपना, रेजिलियंस। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि रेजिलियंस के लिए आपका क्या आइडिया होगा, क्या लगता है, कौन सा सबसे बड़ा फियर है, जिसको जैसे बोला ना कि फियर, फेल्योर के होते हैं ना, अपने को तो पता है अपने को कौन सा फेल्योर है, उसकी वजह से क्या फियर है,
तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक तीन चार भी इनफ है अपने लिए। तो शुरुआत तो करते हैं डिस्कशन का आपसे, क्योंकि सॉल्यूशन पे फोकस करना हमने जैसे बोला। तो रेजिलियंस दिखाना मतलब ऐसे सिस्टम ऐसे बनो कि जो फेल्योर के लिए प्रिपेयर्ड है। ये याद रखो कि ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि परफेक्शन नहीं, बट क्या बोल सकते हैं, अ, हम फेल्योर के लिए तो प्रिपेयर्ड है। परफेक्शन के लिए प्रिपेयर होते जाओगे तो शायद टाइम बहुत लगेगा, और ये जो बानी वर्ल्ड है तुम पे हावी हो जाएगा। परफेक्शन शायद वुका के लिए अच्छा काम का था, ओके, जहां पे एम्बिग्यूटी होती है वहां पे परफेक्शन करते रहो वगैरह वाले पार्ट के लिए वो अच्छा था। बट अभी परफेक्शन की जगह पे, मतलब अभी कुछ अ, अंग्रेजी के मैं बहुत बार कहता हूँ चीजें वो बदलनी चाहिए। वो होता है ना कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। पता है क्या, ये सब सुना है क्या कि जैक ऑफ ऑल मतलब क्या, सबका थोड़ा थोड़ा आता है बट मास्टर किसी का नहीं है। आज के बानी वर्ल्ड में वो ज्यादा कमाएंगे, वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा, कि ठीक है तू बहुत मास्टर नहीं है बट कम से कम जैक ऑफ ऑल तो है क्या, ये पता होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो ये बदलता गया ना। ऐसा नहीं है कि वो एक लाइन इंग्लिश में कहीं तो पढ़ी थी, प्रोवो कहीं तो पढ़ा था, वो हमेशा ही एप्लीकेबल होगा। बदलता जा रहा है दुनिया। तो वैसे रेजिलियंस के लिए सोच के आप लिखो पहले दो, कोई भी आपका सोल्यूशन कि कैसे रेजिलियंट बनोगे, आपको क्या लगता है। फिर हम एक एक रेज हैंड करके ले लेंगे, ठीक है। सो हाउ टू बिकम रेजिलियंट, आपका कहना क्या है? उसके लिए आप, आपका खुद का क्या सोल्यूशन है, लिखो, ठीक है। हमने जो लिखा वो पढ़ो, कि रिजेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या। ऑनलाइन वालों को भी चांस देंगे, ऑनलाइन भी बहुत लोग आए हैं। थैंक यू, इनको तो देखा ही नहीं कब से। गांव वालों, राम राम। हाँ, कौन कौन आया है? नमस्ते। अरे समर्थ, कैसा है? समर्थ दिखा रहे बहुत दिनों के बाद। अन्ना साहब कहाँ है? आई वांट अन्ना साहब। ये करंट बैच के लोग हैं इसलिए। हाँ, ऋतुराज, राम 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 राम। हाँ, कोई तो सलाम अलैकुम भी बोल दो। सर्वधर्म संभाव आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या सोल्यूशन है तुम्हारे? चलो चलो चलो, फास्ट जाना है, अपने पास कितना टाइम है क्या टाइम अपने पास है ना, है 1 बजे तक है ना आज। क्या सोल्यूशन है, रेज योर हैंड, कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, आपका सोल्यूशन क्या है, कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। एनीबडी? तू मत बता, तेरी आवाज नहीं आएगी। ये बेचारी एक लड़की है, इसको मैं बहुत परेशान करता रहता हूँ। हाँ, ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। मतलब जो भी एक स्किल है, जैसे हमने कहा एक छोटा एक पकड़ के जा रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंडिंग नहीं रह सकते, कुछ तो अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। मैं इवन मतलब मेरा ही एक दोस्त है, बहुत अच्छा, कुछ तो 20-25 लाख का पैकेज था, शायद तुम्हारे किसी बैच में मैंने वो बताया होगा। तो अच्छा पैकेज है, एकदम से निकाल दिया। ऑब्वियसली प्रेशर आएगा। मतलब यू वोंट बिलीव, उसने जिस दिन उसकी कार बुक की थी, उसी दिन उसको मतलब रिजाइन करना पड़ा, या वो मेल आया कि आप साथ हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो कार जिस नौकरी पे ईएमआई वगैरह सोच के बैठा है वो, तो 1 महीना वगैरह तो उसने निकाल दिया, बट दूसरे महीने में टेंशन आया। तो जैसे हम कहते हैं कि उसकी वाइफ वगैरह घर पे आए थे सब लोग, तो उन्होंने भी बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तू बात कर विनायक उसके साथ। मैंने बात की कुछ, तो मैंने उसको भी वो सजेस्ट किया कि सिर्फ टेक्निकल टेक्निकल, अभी उसको कितना, मेरे जैसा ही 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। ज्यादा मतलब, ये मैं 15 साल का एक्सपीरियंस तो टीचिंग में, उससे पहले भी मैं प्रोग्रामिंग में था, तो उनको ऑब्वियसली सबको 17-18 साल का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट। तो मैंने उसको वही कहा कि सिर्फ टेक्निकल नहीं, तुझे पीपल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो वो पार्ट देना पड़ेगा इस एज पे। तुमको अगर टीम लीडर या मैनेजर्स बोलना पड़ रहा है, तो तुम्हारे पास उसका कुछ सर्टिफिकेशन है क्या, उसके लिए कुछ तुमने काम किया है क्या पहले, तो तुमने टीम हैंडल की, वो डॉक्यूमेंटेड है क्या, लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना आगे वाली कंपनी को दिखाने के लिए वगैरह। तो उसने वो पहले 2-3 महीने में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया, वो सारा परस्यूइंग वाला पार्ट बताया, नेक्स्ट बैच को क्या, नेक्स्ट कंपनी को उन्होंने वो बताया।
25-26 लाख को उसको रिजाइन करना पड़ा था, 42 लाख का पैकेज लगा उसको। तो नए लर्निंग में ताकत कितनी है, नए चीजों में ताकत कितनी है, ये बता रहा हूं। और ये मेरा नहीं है, कुछ भी किया उसने ही है, बट वो है ताकत। तो आगे एक जगह पे आएगा ही वो। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, तुम्हारे हाथ में क्या है। रेजिलियंस में जो सबसे बड़ा है, वहां पे वो पॉइंट आता है कि न्यू लर्निंग। थैंक यू। हाँ, अभी आज से तेरे को नहीं बोलूंगा कि नहीं सुनाई देता है, आज सुनाई दिया, अच्छा और अच्छा सुनाई दिया। एकदम दो चार लोगों के तो ऐसे कान में सुनाई दिया। हाँ, लर्निंग न्यू थिंग्स, वेरी गुड, नेक्स्ट। अरे बस एक ही। सर इसमें ही सब कुछ आ गया सर हमारा। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, ऑलवेज कैरी प्लान बी, ऐसा उत्कर्ष का कहना है। गुड। बिकम रेजिलियंट बाय एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, वेरी गुड। चैलेंजेस एक्सेप्ट करने से रेजिलियंस बढ़ता है। कौन से चैलेंजेस होने चाहिए, वो भी पार्ट 3 में आपको बताने वाला हूं। पार्ट 1 इज बानी, मैंने प्रॉब्लम बताया। पार्ट 2 इज सॉल्यूशन बताते जा रहा हूं, ठीक है। और पार्ट 3 में ये जो चैलेंजेस है, या पार्ट 4 में मैं वो चैलेंजेस के बारे में भी बात करूंगा। थैंक यू श्यामल। ओके, देन बिल्डिंग कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली। यस, थैंक यू। परफेक्ट। रेजिलियंस इज दैट कि रिकवर क्विकली। तो बट मेरा मेरा कहना यह है कि ये आप मीनिंग या थोड़ा सा समझाते जा रहे हो कि मतलब क्या। उसके लिए एक्शन प्लान क्या होगा, रिकवर क्विकली का एक्शन प्लान। जैसे ये एक्शन प्लान है, लर्न न्यू थिंग्स, उसमें एक्शन है ना। तुमको क्या करना है वो बताओ। रेजिलियंस दिखाने के लिए, रेजिलेंट होने के लिए करोगे क्या। आई विल लर्न न्यू थिंग्स, आई विल एक्सेप्ट सम चैलेंजेस, है ना, न्यू चैलेंजेस, ये एक्शन प्लान है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स बोल रहा है प्रेमराज। गुड। कि पैसिव इनकम सोर्सेस, एक से ज्यादा सोर्सेस होने चाहिए। गुड। तो मैंने ऐसा किया है। एक से ज्यादा सोर्सेस है। रात को मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। मतलब मेरे ही फैमिली के लिए करता हूँ, बट पहले ड्राइवर रखा था, उसकी सैलरी वो अभी मुझे देते हैं। पैसिव इनकम, नॉट गिविंग अप व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। ठीक है, ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है श्यामल। करेंगे कैसे? हाँ, करेंगे कैसे, क्या करेंगे इसके लिए। नॉट गिविंग अप मतलब क्या एग्जैक्टली, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। करना है, मैं बोला कि ये बड़े बड़ी चीजें सुनने को, कोच बोल के, प्रोवोक बोल के अच्छे लगते हैं। व्हाट इज एक्शन प्लान। प्रतीक का माइक ऑफ करना है, ये सबका ही माइक ऑफ कर दो, गला दबा दो सबका। हाँ, क्यों ऑन है सबका गला? उत्कर्ष बोल रहा है कि सर मुझे दो, मैं करता हूँ ड्राइविंग। अरे बहुत अच्छा कमा रहा भाई, मैं नहीं छोड़ेगा वो जॉब। एक बैच को मैंने वो पहला समन्वय लिया था, उधर बताया था ड्राइवर 1 और ड्राइवर 2 के, मेरे ड्राइवर की स्टोरी बताई थी लिटरली, कि ड्राइवर 1 के लिए क्या क्या काम करना पड़ा, और ड्राइवर 2 ने कैसे हमको समझा दिया कि तुमको ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। और ड्राइवर 1 जब जा रहा था तो ऐसा लगा था कि यार हमारा क्या होगा अभी, इतना उसने काम करके रखा था। अच्छा, एनीवे anyway, कभी वो स्टोरी बाद में। तो यस, रेजिलियंस के लिए दो प्लान तो आए कि नया पढ़ना है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना है। ऑफलाइन में से अरे इतने सारे लोगों, कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो होगा। हाँ, सेल्फ सेल्फ बिलीफ मतलब क्या, मैं हीरो हूँ। हाँ, मैं गंजा हूँ बे। मेरे को विग लगाना पड़ेगा और फिर ऐसे नाचना। वो तो अलग ही बात है कि सेल्फ बिलीफ वगैरह, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सारी मोटिवेशनल जैसे वर्ड अच्छे लगते हैं, बट एक्शन प्लान क्या है सेल्फ बिलीफ में। एक्शन प्लान में क्या करेगा, कैसे सेल्फ बिलीफ बिल्ड करेगा, ये मेरा कहना होता है। सेल्फ बिलीफ बिल्ड होने का तरीका है ये जो अभी इसने बताया, कि नए चैलेंजेस एक्सेप्ट जब करते हो, और वो एक्सेप्ट करके जब तुम उसको जीतते हो, तुमने एक डिसाइड किया और वो किया, कुछ छोटी चीज डिसाइड की और वो कर ली, तो वो सेल्फ बिलीफ बढ़ने लगेगा। तुमने 10 चीजें डिसाइड की है, उसमें से एक भी चीज नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली सेल्फ डाउट आएगा। आई डोंट रिमेम्बर, बट शायद ऑनलाइन में मुस्कान करके एक लड़की थी, उसने एक समन्वय में क्वेश्चन किया था कि सर सेल्फ डाउट बहुत है, क्या करेंगे, या सेल्फ डाउट के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सेल्फ बिलीव उसका उल्टा है ना, सेल्फ डाउट का। करेक्ट है। तो ये यही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, कि सेल्फ डाउट सबको होता है। मैं जैसे कल तक मुझे है, कल तक मैं डर रहा हूं कि कैसे करूंगा, ये क्या करूंगा, क्या होगा। बट कितना परसेंटेज वाइज उसके लिए क्या एक्शन लिया, मैंने बोला ना कि उसके लिए एक्शन लिया कि करना क्या चाहिए। मैंने इनको कुछ अलग तरीके से इनपुट देना चाहिए, मैंने कुछ और अलग तरीके से इनपुट देना चाहिए, मुझे कुछ तो एक्शन प्लान मिलना चाहिए।
सेल्फ बिलीव और सेल्फ डाउट रहेगा। रेशो क्या होने चाहिए? सबसे बेस्ट रेशो है 80-20। 20% सेल्फ डाउट होना चाहिए और 80% सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। अपना हो रहा उल्टा है, और वहां पे फिर फियर बहुत आ जाता है, और फिर हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो सेल्फ डाउट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो भी आपको जीतने के लिए हेल्प करता है। सेल्फ डाउट से कुछ चीजें अच्छी होती है। मैं बोला ना कि ये अच्छे फ्रेमवर्क के साथ में आज नहीं आता अगर सेल्फ डाउट नहीं होता तो। मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता कि सेल्फ बिलीव है, कुछ भी करके देख लेते हैं, क्या अपने ही तो बच्चे हैं, क्या फर्क पड़ता है, इनके सामने मैं कुछ भी जाके बोल सकता हूं। ऐसा नहीं है। तो आज भी मुझ पे वो डाउट है खुद पे कि कुछ तो परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा, कुछ तो इनको वैलिड इनपुट देना पड़ेगा। तो ये बैलेंस होना चाहिए। तो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, करेक्ट। कैसे बढ़ाओगे? छोटे छोटे से चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, उनको विन करो, फिर सेल्फ बिलीफ बढ़ता जाता है। ये किया है, ये किया, ये किया है, अब ये तीसरा वाला मेरे से होगा ही। 3-4 हो गए, फिर मेरा पांचवा वाला होगा ही, और बेटर वे से होगा। इसको बोलते हैं सेल्फ बिलीफ बढ़ाना। तो एक्शन प्लान डिसाइड करो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अभी क्या आया फिर नेक्स्ट? रेजिलियंस के बाद क्या है अपना, क्या है, क्या आया? हाँ, इधर का प्रॉब्लम क्या है पहले? प्रॉब्लम क्या है? अवेयर किसके अगेंस्ट है, ऐसा पूछ रहा हूं रे। अगेंस्ट एंशियस, करेक्ट है। तो अवेयरनेस का लिखो। एंग्जाइटी रिड्यूसेस व्हेन क्लैरिटी इंक्रीजेस। एंग्जाइटी या एंग्जाइटी बोलते, क्या बोलते हैं उसको? एंग्जाइटी बोलते हैं ना। तुमको जो बोलना है वो बोलो जिंदगी में। व्हेन क्लैरिटी इंक्रीजेस, एंग्जाइटी। हमको एंग्जाइटी, हमको ऐसे पढ़ाया, हमको लिसन पढ़ाया। अभी आजकल के लोगों को लिस्टन पढ़ाया जा रहा है, पता है कि तुमको? हाँ, हमको ब्रिटिश ये पढ़ाया, इनको फोनेटिक पढ़ा रहे हैं, लिस्टन बोल रहे हैं। हमको ऐसे बोलते थे कि ये लिसन, ऐसे बोलते थे ना। तो अभी लिस्टन बोलना सिखा रहे हैं, पता है कि नहीं तुमको ये? हमको शेड्यूल बताया, शेड्यूल, बराबर है। अभी क्या होता है? देखो देख तुमको हमको ऐसा है ये, एंग्जाइटी वगैरह, एंग्जाइटी ऐसा एक्सेप्ट करके जाना पड़ेगा। हम्म। सो एंग्जाइटी कम फ्रॉम अनसर्टेनिटी एंड ओवरलोड। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? हमने बोला एंग्जाइटी रिड्यूसेस व्हेन क्लैरिटी इंक्रीजेस। और क्लैरिटी कहां से आती है? तो अवेयरनेस से आती है। कहां से आती है? अवेयरनेस। अब अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे? ओके। अब यहां पे मैंने जैसे बोला, उसका हाउ लिखना है कि करना क्या है। ओके। फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स, नॉट नॉइज। फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स, नॉट नॉइज। राइट क्लियर गोल्स, राइट क्लियर गोल्स। अब इधर मेरा फेवरेट जोक आता है, जो एक्चुअली सच्ची में अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट वो जोक है, और वो अच्छी स्ट्रैटेजी भी है कि गोल्स को आपको डिवाइड करना पड़ता है। ओके, डेज में। कैसे डेज में? 30, 60, 90। जिनको नहीं समझा वो पोगो देखो। तो गोल्स कैसे क्लैरिटी में आते हैं कि पहले 90 डेज का गोल रखना पड़ता है। पहले लार्ज फिर क्या करो? 60। फिर क्या करो? 30। अब जिनको नहीं पता है वो अच्छे लोग हैं, जिनको पता है वो भी अच्छे लोग हैं। वो बस उनकी बैठकें अलग अलग है। बट जोक्स अपार्ट, ये चीज है। मतलब 90 डेज बोल सकते हैं, 100 डेज बोलते थे पहले उसको, कि कीप 100 डेज गोल। देन उसको आप डिवाइड करो 50 डेज में। देन उसको डिवाइड करो तुम 10 डेज के पार्ट में। या फिर ये नया वाला पार्ट भी आया कि किसी ने बोला कि नहीं, फिर वो महीना, 2 महीने, और काइंड ऑफ 90 डेज वगैरह, ऐसा आप लेके जा सकते हो। एंड यस, फाइनेंशियल, जिसको हम कहते हैं, अगेन उधर भी वही जोक आता है, क्वार्टर। गोल्स क्वार्टरली में डिवाइड करो, ईयरली, ईयरली वाले जो है वो हाफ ईयरली में करो, हाफ ईयरली वाले जो है वो क्वार्टरली में करो, देन मंथली में उसको लेके आओ। ये सारा पार्ट होता है। तो बट क्लैरिटी होनी चाहिए वहां पे।
हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं तो एक एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट पढ़ चुके हैं, एग्जाम आया तो ये सारी चीजें हम कर दे हैं कि ये सिलेबस इतने दिनों में कवर करेंगे, इतने में कवर करेंगे ये। अरे बट लाइफ एक बड़ा एग्जाम है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो रहे हो? आज ही मैं दिसंबर में ये चीज पढ़ाना चाहता था या ये सेशन लेना चाहता था, क्योंकि जनवरी आ रहा है। लास्ट टाइम कब हमने कुछ तो ऐसा एक बीड़ा उठाया कि ये साल हम ये सारी चीजें करेंगे कंप्लीट बोल के, और वो लिखा कहीं पे? स्कूल में ये किया जाता था, आई डोंट नो कितने स्कूलों में आपसे ये करवाया, बट मेरे स्कूल में बहुत अच्छी पार्ट से वो करवाया था। वो कॉलेज में चला गया, कॉलेज वाले इतने सीरियस नहीं थे, वो बोले तुम तुम्हारा देख लो। और उधर से जो 5-6 साल की वाट लगी, बाद में वो रेल पे आया ही नहीं ठीक तरीके से। अभी वापस से कहीं पे मैंने वो टाइम मैनेजमेंट वगैरह पढ़ा, कोर्स किया, हमारे गुरुजी ने बोला, तो फिर दिमाग में आया कि अरे होना चाहिए, दिसंबर में बैठ के अच्छा प्लान होना चाहिए। और वो भी जैसे मैंने कहा, मैंने बिजनेस के लिए पहले सीखना शुरू किया, फिर समझ में आया कि अरे मैं ये लाइफ के लिए कर सकता हूँ, मैं फैमिली में कर सकता हूँ, मैं ट्रिप अरेंज कर सकता हूँ, फैमिली टाइप अरेंज कर सकता हूँ। शेड्यूल करो, वॉट एवर गेट शेड्यूल गेट्स डन, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट डन, गेट शेड्यूल फर्स्ट। नहीं हो रहा, और कैसे लगता है पता है क्या? कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे ये बड़े लोगों के चोचले हैं, तो तू बड़ा बनना। कब बनेंगे? ये ऐसे चोचले है, वैसा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, करके देखो। तो नेक्स्ट दिसंबर में जब बैठोगे तो वो टिक मार्क होंगे, तो वो फीलिंग आके अरे जैसे प्लान किया था वैसे बहुत सारी चीजें मैंने कर दी। प्लान ही नहीं कर रहे, रैंडमली जी रहे हैं, रैंडमली जी रहे हैं, अनकॉन्शियसली जी रहे हैं, क्लैरिटी के साथ नहीं जी रहे हैं। तो एंजाइटी आएगी ना, और बाद में चिल्ला रहे हैं डिप्रेशन आ रहा है, हमारी जनरेशन को ऐसा हुआ। अरे नहीं, कुछ कोर चीजें सब जगह पे वैसे ही है बेटा, वो चीजें करना सीखो तो सही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम उसके लिए कुछ कॉन्शियसली एफर्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो क्लैरिटी बिल्ड करना है, इज द सॉल्यूशन। करेक्ट, क्लैरिटी बिल्ड करना पड़ेगा। मैंने कितनी बार बोला है, आईटी में जॉब चाहिए। अरे एग्जैक्टली exactly कैसा जॉब चाहिए, क्या प्रायोरिटीज है तुम्हारे? मैं बहुत अच्छा एग्जांपल इसके लिए सोच के आया हूँ। एक बंदा था नांदेड़ में, मैं पढ़ा के आया था 2019, कोविड से पहले वाली बैच का था। बाद में वो मेरे ख्याल से कोविड में भी हमने जो ऑनलाइन बैच किया उधर आया, और वो प्लेस हो गया। 10 लाख का पैकेज, ओके, बाइजूस में। तो मैंने वो मेरे स्टेटस पे वगैरह डाला। फिर मेरे और पुराने जो स्टूडेंट है 2019 से भी पहले वाले, कुछ सीनियर है वगैरह सारे स्टूडेंट, बोले कि अरे सर ये जरा चेक करो जाके, वो जॉब सही है क्या? क्योंकि वो शायद सेल्स का जॉब रह सकता है। बराबर है, वो कौन सा जॉब हो सकता है? सेल्स का। तो बायजूस वाले वो बीच में करते थे, पता, ये पता है कि तुम लोगों को, कि ऐसे बड़े बड़े पैकेजेस देते थे वो 14 लाख, 12 लाख वगैरह। और मुझे क्या लगा, मुझे पता नहीं था ना वो चीज, मेरे इंफॉर्मेशन के लिए सेक्टर में वो नहीं आता है। उसने बोल दिया कि मैं प्लेस हो गया, और मैंने वो डाल दिया स्टेटस पे। तो किसी ने मुझे ये बोला, फिर एक बार चेक करो बोला, मुझे क्या लगा था कि टेक्निकल बंदा है, ये सब कुछ है, तो ये मैंने उससे बोला कि अरे क्या है, तो वही बोला कि सर हाँ, वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव जैसा ही है, और ऐसा ऐसा होगा। मैं बोला फिर क्यों ले रहा है बेटा, तू आईटी में अच्छा करता है, और अच्छा था, रेगुलर था वगैरह। तो वो बोला कि सर इतना पैसा मेरे फैमिली में कभी किसी ने नहीं देखा है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ। उसके पास क्लैरिटी थी कि क्या करने वाला है। हर साल 2 साल बाद, मतलब हर साल में जब जब प्रमोशन होता था ना, मुझको बोलता था कि सर इस बार प्रमोशन हो गया, 10 का 12 लाख हो गया, 12 का 14 लाख हो गया। बहुत अच्छा घर बांधा है उसने अभी खुद का वहां पे। वो क्लैरिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वाला कि तुम इसी में रहो, उसी में रहो, उसी में रहो। तुमको डेवलपमेंट में जाना था, बट वो डेवलपमेंट के कुछ ऑप्शंस अच्छे नहीं आ रहे हैं, उधर कुछ तो पैकेजेस कम है। ठीक है, मतलब तुझे अच्छा पैकेज चाहिए, उधर 6 लाख का पैकेज मिल रहा है ना टेस्टिंग में कहीं पे, तो 6 लाख का पैकेज तो पहले ग्रैब कर, फिर बाकी चीजें देख। या नहीं सर मुझे प्रायोरिटी में लॉन्ग रन का डेवलपमेंट का ही चाहिए, ये गारंटी है क्या? द वर्ल्ड इज बिकमिंग बानी, द वर्ल्ड इज बानी, वेर इज दैट सर्टेनिटी? कौन से बेसिस पे बैठे हो? और ये सॉरी और थैंक यू दोनों, कि तुम्हारे लिए सोचते सोचते मुझे रियलाइज हुआ है बेटा, ये इतना ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं तुमको। नहीं तो मैं जैसे बोला था कि हम उस एज में देखे हैं कि ये इतना पार्ट कर लिया, लीनियर इतना हो जाएगा, और मैं पढ़ा भी बहुत टाइम तक ऐसा रहा था, बट ऐसा नहीं है अभी। चैट जीपीटी आ गया है, ये चीज आ गई है, टाइम का टाइम बच रहा है लोगों का, असाइनमेंट ऐसे कड़क करके लाते हैं, वो असाइनमेंट देख के पता चलता है कि चैट जीपीटी से हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है सर? आगे भी तो इंडस्ट्री में ये करवा रहे हैं ना, इंडस्ट्री वाले लोग बोल रहे हैं ऐसा, इंडस्ट्री वाले लोग कुछ जगह पे ऐसा बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने तक नए लाइन का कोड तुम में से कोई नहीं लिखेगा, वो सारा कोड चैट जीपीटी से करवा के लो, तुम कोड लिखो ही मत। तो मैं अगर बदलूंगा नहीं, मेरे बच्चों को ये बोलूंगा नहीं, और ऐसे ही मैं कुछ तो करता रहूंगा काम, तो मैं गधा हूं।
और गधे तैयार कर रहा हूं मेरे से बुरे। पहले गधा होना बुरा, उसमें से बुरे गधे बना रहा हूं। वह आज का दिन इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को देखा, वो ऑप्शन 3 या इसमें आने वाला था मैं सोल्यूशन में। तो वो बंदे की जो क्लैरिटी थी, जैसे मैंने कहा कि पैकेज, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो, ये काम करना है, इसमें यही काम करना है, वैसा करना है। कल ही मैंने कहा कि कहीं किसी जगह पे कि उनका कहना था कि टेक्निकल लोग चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, और यूएस क्लाइंट है, बट कंपलसरी कंप्यूटर साइंस वाले चाहिए, क्योंकि शायद वो जो क्लाइंट बात कर रहा है वो टेक्निकली समझ में भी आना जरूरी है, और इंग्लिश थोड़ा बहुत बेटर आना जरूरी है। और उसके लिए पैकेज अच्छा दे रहे वो, 9 लाख का पैकेज दे रहे उसके लिए, वो नहीं लोगे? हाँ, तुम्हारे ही तुम्हारे ही कंफर्ट जोन जैसा पैकेज है वो, कि सुन के लेना है और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल तक लेके जाना है, कम्युनिकेशन जैसा, कम्युनिकेटर जैसा। दूसरा कोई तो बोलेगा कि नहीं नहीं, ये डेवलपमेंट का जॉब नहीं है, मत कर, तुझे क्या चाहिए वो डिसाइड कर तू। बट वो क्लैरिटी तुम्हारे पास है क्या, कि कौन से स्टाइल का जॉब चाहिए, कौन से पैकेज का जॉब चाहिए, कहाँ पे चाहिए। मैं बोला ना, 10 लाख का पैकेज दे रहे हैं, तो सब कुछ कर लेते हैं, बाद में सर वो चेन्नई लोकेशन नहीं जाना है, आए बैंगन क्यों नहीं जाना है? चेन्नई सर, वो उधर, वो उनको मराठी नहीं समझता ना। तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है, तुम पहले से क्लैरिटी नहीं हो, फिर कुछ तो कर लेते हो, फिर कहीं पे तो बोलते ना कि फंस जाते हो बोल के, फिर कुछ तो रूल अप्लाई करने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ तो पॉलिसी दिखाना पड़ता है कि नहीं नहीं इसको निकाल दो, फिर अरे, तुम्हारे पास क्लैरिटी है, पहले से उसको ऑप्ट आउट करो, सारे सोल्यूशन देके रखे हैं, हजार चीजें उसमें बोल के रखे हमने। और जैसे मैंने इस बात का कहा कि सारी दुनिया, मुझे 3-4 लोगों के पिंग आए थे वो बायजूस का डालने के बाद, कि सर एक बार चेक करो कि वो कैसा है क्या है। अब वो बंदा ऐसा बोला कि नहीं नहीं, मुझे ये करना ही है सर। अब वो बायजूस बंद हो गई है तो उसने स्विच कर लिया। बट उसने वो बोला ना कि वो बीच वाले टाइम पे पूरा कमा लिया ना पैसा। और उसका वो जो लाइन था वो कितना जबरदस्त हिट कर गया, मुझे आपको पता नहीं। मेरी फैमिली में किसी ने इतना पैसा नहीं देखा है कभी। तो शायद आपकी फैमिली में आप पहली बार इंजीनियर बनते जा रहे हो, पहली बार वैसे लर्नर बनते जा रहे हो, आईटी में जा रहे हो, पहली बार शायद आपका खुद का शहर छोड़ के आप यहाँ पे आए हो। आपका गोल क्या है, आपके पास क्लैरिटी है क्या? जब तक वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी फिर, कि ये करूँ कि वो करूँ, क्योंकि ऑप्शन इतने हैं, बोला ना, बहुत अच्छे ऑप्शन में से क्या चूज करना है। दोनों चूज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है कभी कभी, तो दोनों चूज करना है तो और अच्छा हो जाएगा, वो भी कर लो। समझ में आ रहा है एवरीबडी? तो दो सोल्यूशन दिए, कौन से दो सोल्यूशन दिए? पहला क्या है? ब्रिटल के लिए क्या सोल्यूशन है? रेजिलियंस। एंग्जाइटी के अगेन क्या सोल्यूशन है? क्या होना चाहिए? अवेयर। अवेयर का और एक सोल्यूशन है, जो मैं बोला ना कि अनकॉन्शियसली मैं ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना शुरू किया, बट आपको वो क्लैरिटी देनी है मुझे कि वो करना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाओ, लिखो ये कहीं पे। इंक्रीज योर इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू, इमोशनल कोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाओ, इंप्रूव करो उसको। एंड आई होप कुछ लोगों को पता होगा कि ये हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। मैं जैसे बोला कि हमने सॉल्यूशन पे काम करना शुरू किया है, कितने लोगों को पता है उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जो मैं बताता हूँ आजकल सभी को? हैज एनीबडी लाइक अवेयर ऑफ दैट थिंग कि हमने क्या शुरू किया है? पाइथन वालों को थोड़ा सा सॉरी है मेरा, बट वो अभी अपने स्ट्रीम लाइन पे आ जाएगा। मैं जहां जहां पे पढ़ाता था वैसे ही पढ़ाता गया, फिर अभी लास्ट टाइम से हमने वो समन्वय दोनों के लिए करना शुरू कर दिया। एंड मैंने आंसर दे दिया बोलते बोलते कि हमने क्या डेवलप किया है इसके लिए। ये इमोशनल क्वेश्चन बढ़ाने के लिए ही क्या किया है, कौन सा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं? समन्वय। वो पूरा अलग कोर्स जैसा है, उसका पूरा 20 घंटे का, 30 घंटे का सिलेबस में डिजाइन कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एंड गुड न्यूज इज दैट कि आपका कोई भी बैच हो, आपको भी समन्वय के पोस्टर आपके आपके बैचेस के ग्रुप में आते रहेंगे, और आप किसी भी समन्वय के बैच को आके यहाँ पे बैठ सकते हो, ऑनलाइन आ सकते हो। मैंने बोला ना कि मैंने समन्वय के बारे में बोला, और मेरे ख्याल से मुस्कान आके बैठी थी दूसरे बैच में, और उसने एक क्वेश्चन किया, और वहां पे मैंने 15 मिनट का कुछ बोल दिया, और वो क्वेश्चन सबको ही एप्लीकेबल था। ये सेल्फ डाउट वाला, कि अभी भी सेल्फ डाउट आता है तो कैसे, तो बैलेंस कैसे करना है, मैंने मेरे बोल याद है मुझे आज। तो हर समन्वय के सेशन को आप आ सकते हो, किसी भी समन्वय के सेशन को आप आ सकते हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तालियां बिलियां बजाओ जरा रे। इमोशनल क्वेश्चन भी इसी है हमारा।
हाँ, हंस नहीं रहे हैं। मैं कल किसी को तो डांटा हूँ एक बैच में, वो लड़की हंस ही नहीं रही थी, उसके आगे वाली लड़की गिर गिर के हंस रही है। ROFL, ROFL मतलब क्या? हाँ, कल ही बताया तुमको, वो नाला को वो भी पता नहीं है, क्या कर रहे हो इंटरनेट पे वो पता नहीं, सर हम चैट जीपीटी कर रहे हैं। ROFL मतलब क्या? रोलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग। तो इमोशनल क्वेश्चन कम होता जा रहा है। कहीं तो गलत जगह पे मैं बोला ना कि वो जो रील का भी बता रहा हूँ ना मैं, अभी जो इसके बारे में कंट्रोलेबल के पार्ट के बारे में बात कर रहा था कि शुभम से मैं बात कर रहा था कुछ, मैंने ये बोला कि इतनी सारी चीजें, इतने कमेंट एक वो रील के पीछे आते हैं, ये सारी चीजें, फिर कोई ये बोलता है, फिर कोई वो बोलता है। मैं तो इस लेवल पे गया था कभी कभी एक्सट्रीमिस्ट या ऐसी चीजों में कि यार वो ऐप ही डिलीट कर दूं, इंस्टाग्राम ये वगैरह डिलीट ही कर दूं। ये इस लेवल पे मैं एक्सट्रीम सोचा। अब देखो कैसे ना, वो मेरा स्टूडेंट होके भी मैंने उससे कैसे लग गया, उसने बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो मत करो, आप क्या करो, कमेंट पे क्लिक मत करो ना। डुएबल है कि नहीं? यस और नो? एकदम एक्सट्रीम क्यों जाना है कि ये भी नहीं करते रहना है कि सारे कमेंट पढ़ते रहो उसमें टाइम पास करो, ये भी नहीं करना है कि पूरा अनइंस्टॉल करना है, क्या है डुएबल? और मैंने जो शुरू किया है कि क्या नहीं करेंगे, क्योंकि कमेंट्स पढ़ के वो थॉट आना शुरू हो रहा है, सारी चीजें एक अच्छा जोक है उस पे ताली दे के हंसे हम, बोलते ना वो पहले ऐसे एक हमारा कट्टा होता था, वहां पे दोस्त लोग मिल रहे हैं, कुछ तो जोक कोई तो सुना रहा है, कुछ तो मजाक कर रहा है, तालियां मार रहे हैं, खत्म ना। उसके आगे एकदम से उसको कहीं तो पॉलिटिकली कनेक्ट कर, उसको कहीं पे कास्ट पे कनेक्ट कर, धर्म पे कनेक्ट कर, हाँ कुछ तो उस मतलब वो मेल फीमेल वाले लेके कुछ भी जाता है वो, एक जोक फालतू, वो एक जोक पे एक स्माइल देके बोला ताली मार के छोड़ देना था, या वो जोक अरे तूने सुना ना क्या बोल के दूसरे से शेयर करना चाहिए था, उसकी जगह पे क्या हो रहा है, वो जोक पे चर्चाएं हो रही है इतनी लंबी। तो क्या सोल्यूशन है भाई? बोला इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना। मैं इस लेवल तक गया था कि यार बहुत हो रहा है ये बहुत। तो एकदम सिंपल सोल्यूशन है, जो एकदम परफेक्ट डुएबल सोल्यूशन है, कि ये भी मत करो कि कंटिन्यूअसली वो कमेंट पढ़ते रहो, ये सारे करते रहो, और ये क्या अनइंस्टॉल करना पूरा, कि कमेंट को क्लिक ही मत करो, रील देखा स्क्रॉल कर, ठीक है तेरे तेरा टाइम पे। वो टाइम तो मैं बताता ही हूँ आगे भी सोल्यूशन में, उतना टाइम देना है तो देना है, सोशल मीडिया को दे सकते हैं, नहीं तो अवेयर कैसे होगा, नहीं तो मैं डांस कैसे करता। हैं? कितना पढ़ाना पड़ता है इनको मुझे, सर वो ऐसा है, वो इधर आज वीडियो वीडियो दिखा के करना पड़ता है, मुझे वो कॉन्टेक्ट ही नहीं समझता। या बीच में हमने वो एक वायरल वाला किया था ना कि वो क्वेश्चन पूछा वगैरह, इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना आप लोगों ने वो, तो वो कैसे करते हम नहीं तो ठीक है, जो जमाने के साथ रहना, हमें अडेप्टेबल रहना, ये सारी चीजें करना। तो कंट्रोल में क्या है? कंट्रोल में ये है कि वो चर्चाओं में नहीं जाना, कमेंट नहीं करना, कमेंट करना तो मैंने कब का बंद कर दिया है, अभी कमेंट पढ़ना भी बंद होना चाहिए, कंट्रोलेबल जो है वो करो। समझ में आ रहा है? इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाओ, समन्वय में मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों जरूरी है। वो ऐसा नहीं है कि अरे वो इनके चोचले होते हैं, ये होते हैं, ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड बानी होने की वजह से वो सबको करना पड़ेगा, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। वही तो बात कर रहा है उधर पीछे। क्या क्या चाहिए, कुछ क्वेश्चन है? समझ में आया? हाँ, क्लैरिटी का। हाँ बोलना क्वेश्चन फिर, उसके लिए भी टाइम है अपने पास, आज जल्दी पूछ। सर नहीं कुछ नहीं, क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में ही सर, जब क्लैरिटी क्वेश्चन में आएगी तब पूछूंगा। ठीक है, तो हमने दो देख लिए, और उसमें क्या क्या हाउ क्या करना है वो समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? एवरीबडी। और मैं और एक चीज किया हूं, सिर्फ हाउ नहीं बताया अभी, प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन बताया, हाउ बता रहा हूं, और उसके लिए फर्स्ट बीट क्या कर रहा है वो भी बता रहा हूं। तो मैं जैसे बोला कि समन्वय के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं, या अभी आपके एक ऐसा हो सकता है कि मे बी आपके क्या कहते हैं बैच में या उस ग्रुप में तुम्हारा बैच हो गया, प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आना बंद हो गया, तो तुम खुद होके क्वेश्चन कर सकते हो ना कि सर अगला समन्वय कब है, विनायक सर से मिलना है या वो समन्वय सेशन अटेंड करना है। हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मोस्टली हम यूट्यूब लाइव कर सकते हैं क्या, कैसे पहुंच सकते हैं, क्या होगा। बट अगर कहीं पे ऐसा हुआ कि हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं आया, तो तुम खुद कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ऑलरेडी शुभम, रंजीत, ये सारी टीम जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की है, ये सभी लोग, मतलब रंजीत काये, रंजीत कांबे, शुभम है, प्रदीप है, आदेश है, और कोई बचा? तो ये सारे लोग ये आपको ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं व्हाट्सएप पे वगैरह, कि आप कभी भी मैसेज करो, आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। करेक्ट है नहीं? यस और नो एवरीबॉडी?
तो वो कभी भी आप उधर तक पहुंच सकते हो फर्स्ट बीट के लिए। ठीक है, तो दो का सोल्यूशन दे दिया, तीसरा क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन लीनियर प्रॉब्लम था, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए? कॉन्टेक्चुअल होने चाहिए। तो कॉन्टेक्चुअल का वन लाइनर में दिखाते हैं, चलो। टेस्ट फास्ट, टेस्ट फास्ट। कॉन्टेक्चुअल कैसे रहना है? टेस्ट फास्ट, फेल स्मॉल। टेस्ट फास्ट, फेल स्मॉल। बिकॉज इन नॉन लीनियर वर्ल्ड, बिकॉज इन अ नॉन लीनियर वर्ल्ड experiment beats predictions, because in non-linear world experiments beat predictions. कुछ पकड़ में आ रहा है ये? बेसिक उसका डेफिनेशन समझ के कि नॉन लीनियर तो है, दुनिया तो नॉन लीनियर होती जा रही है। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली क्या करते रहना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट्स करते रहना पड़ेगा। फिर क्या हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने पे? तुमको पता है क्या, और एक चीज मैं बताता हूँ, मैं पहले कभी थिएटर करता था, थिएटर इज एक्टिंग करता था एक्चुअल में, सच्ची सच्ची में। यहाँ पे जो करता हूँ वो झूठ झूठ में करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टीचर का रोल है मेरा। तो वहां पे मैं एक्टिंग करता था। तो हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने हमेशा बोला कि मराठी में एक्चुअली ऐसा की म्हणून नाटकाचा प्रयोग म्हणतात। अगर किसी ने आपने पहले कभी सुना होगा तो, कि आज नाटकाचा प्रयोग है। क्योंकि जैसे मूवी है, रील बना दिया, वो कुछ बदल ही नहीं सकता ना, जो है वैसा का वैसा होगा। बट जो लाइन चल रहे होते हैं, कोई भी ये थिएटर में नाटक वगैरह चल रहे होते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें बदलती रहेगी कि नहीं? थोड़ा तो भी बदलता रहेगा कंटिन्यूअसली, यस और नो? तो वो इसलिए बोलते हैं उसको प्रयोग है। तो ऐसा होता है कि प्रयोग रंगला किंवा प्रयोग फसला। वो एटीट्यूड मुझे लगा ये लाइन सुनने के बाद कि ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा बोला जाता है कि आजचा प्रयोग खूप रंगला। और ये हमेशा नहीं हो सकता। आप वैसा ही डायलॉग, सब हम वैसा ही करते थे, बट कुछ जगह पे वो अलग तरीके से वर्क करता था, और कुछ जगह पे इतना डाउन हो जाता था वो चीज। मैं इवन पोएट्री के प्रोग्राम करता था तब भी, कि वही ऑलमोस्ट सारा क्राउड है, वही सारा टाइम है, उसी एनर्जी से हम लोग पेश कर रहे हैं। कुछ जगह पे ऐसे बैठे रहते थे कि मातम में आए हैं। हमने कितना, मैं ऐसी प्यार वाली कविता वगैरह समझा रहा हूँ, ये ऐसा बैठा है। और दूसरी जगह पे यार मतलब उसको ऐसा रिस्पॉन्स आता था, और कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं। तो इसलिए तो उसको हम बोलते थे प्रयोग है। तो ये अगेन, मैंने जैसे वो अनकॉन्शियसली मैंने थिएटर किया। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने थिएटर किया, कितने लोगों ने किया थिएटर, ऐसा कुछ कि ड्रामा किया है, ऐसा कुछ तो किया है। एक, एक, दो, तीन, चार। तो उनको बहुत रिलेट हो रहा होगा ये। बाकी लोगों को नहीं हो रहा, बाकी लोगों को ब्रिटल की वजह से पता तो होना चाहिए कि ऐसी चीजें हो रही है, ऐसा हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल बनो। और जैसे मैंने कहा कि रोज हम जो काम कर रहे हैं उस पे तुमको एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा। उसमें कुछ तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या होगा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो? वैसे मैंने अभी कहा कि हम इतना पैसा लेते थे, ये करते थे, और उनको हम एक्सपीरियंस नहीं दे पाते थे, तो फेल हो रहे थे ना हम। मतलब लिटरली हफ्ते में 4 बार हम वो करते थे, प्रयोग बोलते थे उसको, 4 प्रयोग लागायचे माझे। तो 4 में से 2 अच्छे होते थे, 2 खराब होते थे, बट हमेशा उसी एनर्जी के साथ रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो क्या होना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा। ये ऐसा भी करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, वो भी करके देखते हैं, जो हम कब से तुमको बता रहे हैं। और वो क्यों करना पड़ेगा? तुम्हारे हाथ में वही करना है, तुम्हारे हाथ में रिजल्ट नहीं है। तुम्हारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, तुम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते अभी। सब जगह पे मैं गलत, मतलब ये लाइन मैं गलत बोलता था, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में एफर्ट्स है, वो एफर्ट्स पुट करो। मैं जैसे बोला कि मैंने मेरा 100% दिया कि नहीं, उस दिन जब मैं वो ड्रामा कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, मैंने आज आपको मेरा 100% दिया कि नहीं, ये मेरा टेंशन होना चाहिए। मुझे ये नहीं पता इसको अच्छा लगेगा, इसको बुरा लगेगा, वो बोलेगा क्या टाइम पास हुआ यार। मुझे पता नहीं आज ये क्या होगा।
बट मैंने मेरा 100% दिला। सुबह 5 बजे से मैं ये काम करते बैठा हूँ, ये एक्सेल शीट बनाया हूँ, ये और एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ, और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, और बच्चों को मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ। पूरा पिछले 5-6 घंटे से कंटिन्यू उस पर लगा हुआ हूँ मैं। मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है, मेरे हाथ में पता नहीं है कि ये बाहर जाते ही क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगी, कैसे होगा। मेरे हाथ में एफर्ट्स है, वो 100% आज मैंने डाले, क्या अब अच्छा लग रहा है ना। पहले डर क्यों लग रहा था कल तक, क्योंकि वो शायद एफर्ट्स में वो ऐसा सोच रहा था कि हाँ इतना बेसिक तो देना है, वो जो गिफ्ट देना है उससे ही ज्यादा बच्चे खुश हो जाएंगे। बट देन आज जो मैंने अभी ये सारा पार्ट एक्सप्लेन किया, आई फील टू वेल। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है पता है? एटीट्यूड वो नहीं होता जो तुम्हारे पास पहले से है और तुम फिर कुछ एक्शन लेते हो। जब तुम कुछ एक्शन लेते हो, उसके बाद तुमको जो फील होता है ना, वो एटीट्यूड होता है। कभी समझा है कि किसी ने? एक्सपीरियंस सबने किया है, बट इस तरीके से लाइन नहीं बोले होते हैं। हमको क्या लगता है, एटीट्यूड मतलब मास एटीट्यूड असल में असच। तुम जो बिहेव करोगे, जो एक्शन लोगे, वो काम होने के बाद तुम जो फील जो करते हो ना, वो एटीट्यूड है। मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है। आज मैंने जो अभी काम किया, ये सब लोगों को ज्ञान दिया, ये सारी चीजें बोली, उसके बाद मुझे अच्छा लगा। ये एटीट्यूड है, वेल पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो इधर से जाने के बाद ये सारी चीजों के बारे में सोचो, कहाँ गलतियां हो रही थी वो पकड़ो। किसी ने बोला ना कि लर्न फ्रॉम आवर ओन फेल्यूअर्स, लर्न फ्रॉम आवर ओन रॉन्ग डूइंग्स। वो करना ही है। करेक्ट है? एवरीबडी, एवरीबडी। तो कौन सी 3 चीजें? पहले क्या? रेजिलियंस, देन अवेयर, देन क्या? क्या? कॉन्टेक्चुअल। क्या बनो? कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। ठीक है। लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? इंट्यूशनल, उसका लिख रहे हैं। ओके। डोंट बी बिजी, बी इंटेंशनल। मैम आप बैठो ना, ना चेयर। बी इंटेंशनल, डोंट बी बिजी, बी इंटेंशनल। एक्ट इंटेंशनली, एक्ट इंटेंशनली। चूज प्रायोरिटीज कॉन्शियसली। डिजाइन यूर डे इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इट। डिजाइन यूर डे, डिजाइन बोल रहा हूं, डिजाइन यूर डे इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इट। से नो टू डिस्ट्रैक्शंस, से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। ये किसके अगेंस्ट बोला हमने? इनकॉम्प्रिहेंसिव ना? यस और नो? मतलब ऐसी कुछ चीजें होती जा रही है जो लॉजिकल नहीं लग रही है। क्यों ऐसा होता जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग रिएक्टिव बिहेव कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। वो कैसे होते जा रहे हैं? रिएक्टिव होते जा रहे हैं। रिएक्टिव मतलब जो होना, उसके बाद उसके कुछ बोलना, उसके ऊपर कुछ एक्शन करना, पहले से ही प्रिडिक्शन करके थोड़ा बहुत उसके लिए अलाइन होना, ये हम नहीं कर रहे हैं। इसमें और एक लाइन है कि लॉन्ग टर्म गोल के साथ खुद के गोल्स अलाइन करो, खुद का डे अलाइन करो। हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल ही नहीं है, क्या हम अचीव करने वाले हैं वो पक्का पता ही नहीं है, वापस वही होते जा रहा है। तुमने 10th के बाद 11th को एडमिशन क्यों ली? हमने बहुत प्लान करके नहीं लिया, ठीक है, बट एक इंटेंशन है ना कि हम क्या कवर करेंगे? ग्रेजुएशन करेंगे। यस और नो? एवरीबडी। सचिन तेंदुलकर ने एडमिशन नहीं लिया था 10th के बाद, क्यों? पता है कि तुमको वो ग्रेजुएट नहीं है।
वो जो है वो है, अभी वो भारत रत्न है देखा जाए तो। बट उसने वो दिया ना डिसीजन। क्यों? क्योंकि उसको किस पे फोकस करना था? क्रिकेट पे। उसका लॉन्ग रन फोकस था वो। तुम्हारा फोकस ही नहीं है और कुछ हम बड़बड़ बड़बड़ बाकी चीजें करते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस के लिए बारे में बात करते रहते हैं। क्या है लॉन्ग टर्म प्लान? जैसे बोला, इस बच्चे का एकदम सिंपल प्लान था तब कि पैसा कमाना है। उसके सामने वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था, बट उसने वो कर लिया। 3-4 साल कर लिया। पैसे जमा कर लिए होंगे ना कुछ तो। उसका शायद था कि घर बनाना है। लॉन्ग टर्म प्लान। शायद कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसको पता है। वो जब वो लाइन बोला ना, याद है कि मैंने बोला था कि पैसा किसी ने नहीं देखा, और क्या बोला कि मैं झोपड़े के घर में रहता हूं सर। मतलब उसके दिमाग में कहीं तो क्या है प्लान? ये घर छोड़ के कुछ बड़ा घर, अलग घर बनाना है। अंडरस्टूड एवरीबडी? तुम्हारा क्या प्लान है? जॉब लगना चाहिए सर। तो ये लिए जॉब से नहीं है, बड़ा जॉब चाहिए सर। तो कुछ तो डिसाइड करो। मैं वो बीच में बोला ना, एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म में अंतर है। एम्प्लॉयबल तो सब लोग हो, जिसको बाइक आती है, जिसको कार आती है, वो लोग रैपिडो वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, जोमेटो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एम्प्लॉयबल तो सब लोग हो। नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए। फिर आईटी वाला चाहिए, वो लिखना आईटी वाला जॉब चाहिए। इसमें ऐसा चाहिए, ये चाहिए। उसमें पहला पैसा प्रेफरेंस पैकेज को ही है। लिख तो सही। कुछ तो प्लान बनाओ। फिर ये पैकेज तक मैं झगड़ने वाला हूँ, झगड़ने वाली हूँ, ये ऐसा ही होना चाहिए। नहीं नहीं, पैकेज 100 मिलेगा तो चलेगा, होना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड है। लॉन्ग टर्म प्लान है, शादी करना है। घर बसाना है उसके साथ। अरे कुछ तो होगा। उसके लिए क्या प्लान कर रहे हो? मला असं वाटलं, ये वाला लाइन में कल वही बोला था। वो ऑफिस में किसी ने तो ऐसा बोला की मला असं वाटलं। कुछ तो काम बोला था और वो गलत हुआ। मला असं वाटलं, अरे मग विचारायला तरी यायचं वाटलं म्हणून। कुछ तो उसमें होना चाहिए ना। अब मेरे साथ ऐसे हुआ है। मेरी क्रश थी। बाद मिली। शादी कर ली। मैं बोला ऐसा क्यों किया तूने? तो बोलती है मला वाटलं तुझं लग्न झालं असेल. वाटलं मध्ये लई नुकसान झालं माझं बाबा. मला वाटलं फ्युचर आपोआप नीट होईल. कसं होणार फ्युचर नीट आपोआप? मला वाटलं असं. मैं अरे वाटण्याने काय होणार आहे नुसतं? उसके लिए फिर कुछ प्लान करना पड़ेगा। कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। हाँ, जोक सपाट वो सारा पार्ट भी सीरियसली कि सोचा है क्या, क्या करना पड़ेगा, क्या करने वाले हैं। जो आईआईटी का प्रिपरेशन 8 स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, प्लान करके रखे हैं ना बड़ा कुछ तो। जैसे मैंने कहा कि तुमने 10th के बाद एक जगह पे ग्रेजुएशन के लिए गया, या 12th के बाद वो कोर्स, वो एग्जाम दिया। जो ऑब्वियसली 4 साल से काम कर रहा है, वो कुछ तो जबरदस्त देगा ना वो सीईटी का एग्जाम। तब हमने क्या बोला, सर मैच्योरिटी नहीं थी, या मैं आज उस लेवल पे भी आया हूँ कि शायद तुम में मैच्योरिटी नहीं थी, या तुमको भी करना था। बट शायद पैसे नहीं है बोल के पापा ने वो शायद फीस नहीं भरी होगी। अपने कंट्रोल में नहीं था वो डिसीजन, उनके कंट्रोल में था। बट कितने दिन तक उनको ब्लेम करते रहोगे? तुमको जो बेस्ट देना था उन्होंने दिया ना। अभी तुम तुम्हारी लाइफ को बेस्ट दे रहे हो क्या? कुछ प्लानिंग करके। जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो कर रहे हो क्या? अभी नेक्स्ट इसमें जो सोल्यूशन आएगा ना बेटा, वो तुम्हारे कंट्रोल में होगा। ना तुम्हारे मम्मी के, ना तुम्हारे पापा के। फिर क्या करोगे? ऐसा खुद को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। है ना? इस पॉइंट पे मुझे ये भी पता है, कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि हमको तब 8वीं में क्यों नहीं तुमने वहां पे भेजा। मैं गलत तरीके से कुछ जगह पे कभी कभी ब्लेम करता था, और लाइफ ने मुझे समझा दिया कि ये गलत है बोल के, कि मुझे 12th के बाद क्यों नहीं पूना भेजा। मैं ग्रेजुएशन के बाद आया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो शायद मैं मैच्योर नहीं था, शायद सच्ची में कुछ तो मनी प्रॉब्लम भी होगा। बट हमने उतनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। अब मैं सोचता हूँ, इसीलिए आज मैं ये बानी और राशि का प्रेजेंटेशन नहीं बनाता, तो मैं क्या मम्मी पापा को ब्लेम करूंगा मेरे? हाँ, तुमने वो जो मुझे क्यों नहीं पढ़ाया ये बानी। दोनों है नहीं वैसे इस दुनिया में। बट मैं वो ब्लेम करूंगा क्या उनको अभी? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों कर रहे हो ये चीज? तुम्हारे कंट्रोल में अभी जो चीज है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, वो कर रहे हो क्या? वहां तक आ रहे हो क्या? क्योंकि आज हम एक और जबरदस्त जो सोल्यूशन देने आ रहे हैं, स्वप्न पूर्ति वाला, वो हमारे कंट्रोल में था। हमने वो कंट्रोल अभी पूरा मतलब कर दिया है काम। अब तुम्हारी बारी है ऐसे लेवल पे आने वाले। जो स्वप्न पूर्ति जो गिफ्ट बोल रहा हूँ ना, वो चीज करो। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? क्या क्या पार्ट बताया अभी, क्या क्या है, क्या क्या सोल्यूशन है, क्या क्या करना है। बानी के वर्सेस बानी पे फोकस भी मत रखो अभी। किस पे फोकस रखना है अपने को? राशि पे। राशि मतलब फास्ट, अभी राशि मतलब आर मतलब क्या, जोर से एवरीबॉडी, आर मतलब क्या?
resilient, then aware, then contextual, then intentional. अरे इंटेंशनली ना, श्योर है ना? तो ये क्या हो गया तुम्हारा राशि। इंटेंशनल बनो, ठीक है। अभी ये सारी चीजें, और जैसे हम लोग जो गिफ्ट गिफ्ट बता रहे हैं कि इनके लिए फर्स्ट बीट क्या कर रहा है, बीच में बहुत सारे जगह पे हमने बोला ना कि फर्स्ट बीट इसके लिए रेडी है, ये काम करने के लिए रेडी है, वो काम करने के लिए रेडी है। अब आता हूं उस लेवल पे जो बहुत लोगों को शायद ये पता है, ये अपना कौन सा रोल होता है, बट कुछ लोगों को शायद पता नहीं है, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड में कवर कर लेते हैं। जो जो लोगों को वो याद है, मैं 42 आवर्स वीक निकाल के देता हूँ। कितने लोगों का वो हुआ है कोर्स, या वो सेशन हुआ है, कितने लोगों का हुआ है? हाँ, ऑब्वियसली जावा वालों का हुआ रहेगा, ऐसा होगा, पाइथन वालों का नहीं, बट मैं थोड़ा सा वो फास्ट ये करके देता हूँ। मतलब आज सबको ही बताना है, तुम लोग मुझे जरा सा स्पीड अप करवा दो, है ना? कि ये हम उसमें इंक्लूड करके लेते हैं सर बोल के। हाँ, यहाँ पे कौन आरती वगैरह हाँ बोल रहे हैं। तो पाइथन वालों चिंता मत करो, तुम्हारा ऐसा कुछ बहुत मिस नहीं हुआ है, और पहले होता था थोड़ा बहुत, अब हम समन्वय में वो सब देने वाले हैं, चिंता मत करो। तो थोड़ा सा वो फास्ट कर लेता हूं मैं, कि मेरा कहना ये है 168 आवर्स मिलते हैं, करेक्ट, वीकली, बराबर ना? ये कैसे आते हैं? 24 इंटू 7, तो कितना हो जाता है? 168 आवर्स। अभी इसमें से हमको डिडक्ट करते जाने हैं वो आवर्स जो सब दुनिया भर के भी लोग करते हैं, हम तो करते ही है, बट ओवरऑल दुनिया भर के, और उसमें शायद मेरे ख्याल से 5 एक आवर्स अपने होंगे जो फर्स्ट बिट को हम देते हैं। बट पहले वो आवर्स निकाल दो सारे जो सारी दुनिया भर के लोग करते हैं। सोना सोते हैं, हाँ, सोते हैं कि नहीं? तो पहले सोते ही है सर सब लोग, दुनिया में जन्मे ही सोने के लिए है। हाँ, हाँ, तो चलो कि 7 दिन सोएंगे, कितने आवर्स लेकिन? 7। जनरली हम 7 लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग 6 घंटे बोलते हैं, कुछ लोग 8 घंटे, तो मैं वो अगेन डुएबल सेंटर वाला ले लेता हूँ। पूरा इधर नहीं, पूरा एक्सट्रीम नहीं। हाँ, कितना हो जाता है फिर ये? 49। फिर यहाँ पे कितना आता है फास्ट? 18 में से 9 गए, 9, 15 में से 4 गए, करेक्ट है? हाँ, अभी और क्या क्या करते हैं अभी? सोना हो गया, खाना तो सोना हो गया, अभी खाना। हाँ, 7 दिन खाते हो, हाँ, खाने में क्या क्या आता है? सर ने एक दिन उपवास होता है, हमारे रंजीत सर का उपवास होता है। बट वो क्या है, मतलब बताता हूँ कि यहाँ पे सैटरडे को हम लोग आते हैं, उपवास वगैरह हम लोग, बाकी लोग खाते रहते हैं, कुछ तो सेंड ऑफ होता है, कुछ तो इवेंट होता है, मतलब वो खाते समय हमारे साथ ही रहता है, वो कुछ अलग नहीं कर रहा। तो हम भी वही कर रहे हैं सर, कभी उपवास रखते हैं तो लोगों को ऐसे देखते रहते हैं, बट चलो। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये सब मिलके कितने आवर्स पकड़ेंगे यहाँ पे? थोड़ा बहुत आइडियल पकड़ेंगे, नहीं तो सर मैं बकासुर हूँ, मेरे को 3 घंटे लंच के लिए लगते हैं, अर्ध कोंबडं लागते सर आपल्याला, नाही का अर्ध बोकड, कोंबडं तर कमी तरी पण, हा, अर्ध कोंबडं म्हणजे एकच लेग पीस, आपल्याला बोकार पाहिजे, स्टूडेंट जैसा आंसर दो कुछ तो। हाँ, कितना लगेगा यहाँ पे? आधा घंटा, या क्या बोलते हैं? हाँ, ब्रेकफास्ट 45 मिनट्स, लंच 45 मिनट्स, डिनर, करेक्ट है? हाँ, तो इधर 2 घंटे ले ले। हाँ, कितना हो जाएगा फिर? 14 चले गए, फिर कितना बचा? 105 फास्ट। नेक्स्ट, ये किस लिए लिखा वो भी लग देते हैं पूरा ही, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये क्या है? स्लीप। मैं तो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए गलती से। हाँ, फिर अभी क्या करते हैं सब लोग? हाँ, मोबाइल देखने वाला आएगा वो सोशल मीडिया में आगे। हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें बता पहले। हाँ, क्या क्लास वाला पार्ट, वो भी बाद में पहले, और कुछ? हाँ, ट्रैवल, एक ट्रैवल होगा, बट ट्रैवल किस लिए कर रहे हो? क्लास के लिए, तो पहले क्लास ले लेते हैं, चलो ठीक है, क्लास ले लेते हैं, बट इसमें लास्ट टाइम शुभम सर ने बोला सर नहाना धोना करना पड़ता है। तो कितनी बार तो मैं ऐसा देखता हूँ कि 4 बार पूछना पड़ता है नहाया क्या है बोल के। हाँ, फिर भी वो ले लेते हैं। कहाँ पे ले लेते हैं? रोज करोगे ना? अरे अरे सर, नाम सुनते वापिस आ रहे हैं। सुन रहा है, सुन रहा है, अच्छी बात। चाय पी रहा है डायरेक्ट, हमको भी दे दे थोड़ा सा। किसको किसको चाय चाहिए? लेके आओ, जाओ।
तुमको क्या लगा हाँ 1 घंटा ले ले क्या? एवरीबडी, एवरीबडी, सर हमको ज्यादा टाइम लगता है, हमारे बाल ज्यादा है, काय को मेरे को जेलस कर रहे हो? हाँ तो ये गया। फिर नहीं, ये ऐसा भी है, हमको आजकल ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो अंदर हम मोबाइल लेके जा रहे हैं, वहां भी घुस रहे हैं। ये मत करो ना अभी, उधर सच्ची में टाइम लो, वो मत डालो उधर ना। नालायक को सर ज्यादा टाइम लगता है सर इधर, नालायक। इधर कितना होगा फिर? हाँ 98। हाँ ये हो गया क्या? उसको क्या बोलेंगे हम? अन्निक बोलते हैं मराठी में, अन्निक। अन्निक ये शब्द पता है क्या? कितने लोगों को पता है ये? सकाळची अन्निक असं म्हणतात त्याला, म्हणूनच अन्निक पता है क्या? मेरे को पता, बहुत पढ़ा था। तुम इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डेली रिचुअल्स, अच्छा ठीक है। उसमें पूजा वगैरह भी आ गया क्या तुम्हारा फिर? हाँ ठीक है, बड़ा करना पड़ेगा ये। हो गया। अभी नेक्स्ट, अभी अपना पढ़ाई का ले लेते हैं कि फर्स्ट बिट को आना है तो मिनिमम 5 आवर्स यहाँ पे अगर है, ये 7 ही नहीं, ये 6 है ना फिर यहाँ पे, और यहाँ पे 5 आवर्स, तो कितने चले गए? 30 आवर्स चले गए। यहाँ पे फर्स्ट बिट लिख देता हूँ, कितना बचा फिर? 68 बचा। फिर ट्रैवल इसके लिए करना पड़ा, तो ये ऑनलाइन वालों का नहीं होगा ऑब्वियसली, करेक्ट है, याद रखो। फिर यहाँ पे 6 डेज 2 आवर्स हम पकड़ के चलते हैं, 12 माइनस हो गए तो कितने बचे? कितना बचा? 6, और ये इधर से 5, 56 बचा। और क्या? अभी इधर सोशल मीडिया आ गया, देख तेरा मोबाइल कौन था वो, मोबाइल वाला। सोशल मीडिया में कितना टाइम देंगे? ये 7 डेज देते हैं सर हम अभी। हाँ मतलब देखो, पढ़ाई फर्स्ट बीट आना कितने दिन? 6 दिन। मोबाइल हाँ, कितना? 2 घंटे। हाँ कितना? कितना आइडियली देना चाहिए, उस लेवल पे आ रहा हूँ। हाँ नहीं तो क्या, हम 10 घंटे दे रहे हैं सर, एक एक के मोबाइल देख के उसमें वो ऐप डालूंगा। कौन सा ऐप होता है वो? क्या? स्क्रीन टाइम। वो भी बताएगा कि व्हाट्सएप पे कितना, इंस्टाग्राम पे कितना, तो बराबर समझ में आता है कि किसकी गर्लफ्रेंड है किसकी नहीं है। हाँ ये भी समझ में आता है। व्हाट्सएप पे नहीं तो किसके साथ बात करोगे ना तुम लोग? हाँ दोस्त है तो वो फोन पे बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। तो ये चैटिंग वाले कौन लोग हैं? बराबर पकड़े जाते हैं। तो कितना देंगे अब यहाँ पे टाइम? इवन लड़कियों, ये सोशल मीडिया मतलब कौन सा पता है क्या? तुम जो मम्मी से सोशली बात करते हो, त्या बोलते काकूचं काय झालं? हाँ? ये जो तुम्हारा है ना, रात को फोन करके आधा घंटा, वो भी इधर ही आ जाना चाहिए बेटा। नहीं तो कैसे? आपने सोशल मीडिया बोला तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप अलग, और ये भी सोशल वाला ही आहे तेरा। हा? त्या गल्लीतल्या त्या काकूचं काय झालं, त्यांची पोरगी कोणासोबत पळून गेली, बघ आई तुझी पोरगी तरी पण चांगली आहे, अजून इथंच आहे, नालायक। हा? कितना? 2 घंटे। हाँ कितना हो गया फिर ये? कहाँ आ गए? 42 तक आ गए क्या? फिर भी इसमें मैं बोलता हूँ कि एक मूवी वगैरह देखा करो। बराबर आ गई क्या? बराबर है क्या सब कुछ? तो मैं यहाँ पे इसको 40 आवर्स थेरी बोलता हूँ, और यहाँ पे आके रुकता हूँ। ये वीकली 40 आवर्स अलग निकलते हैं। और अब यहाँ से स्वप्नपूर्ति वाला पार्ट शुरू हो रहा है, अभी ध्यान से सुनो। ये 40 आवर्स में शायद इसी बैच में किसी ने एक अच्छा क्वेश्चन किया था, आई डोंट नो वो अभी आया है कि नहीं, कि सर ये 40 आवर्स में करना क्या है बताओ। तो मैंने ऐसे बोला था कि जनरली आप लोग अभी इतने बड़े हो गए हो कि ये 40 आवर्स आप डिसाइड करो। कोई यहाँ पे अभी भी देखो जिम का नहीं लिया है, कोई और इधर इसमें भी अभी रिवीजन स्टडी वगैरह नहीं लिया है, असाइनमेंट नहीं लिया है। असाइनमेंट चैट जीपीटी कर रहा है ना तुम्हारा, याद ही नहीं रह रहा अपने को अभी वो चीज। तुम देखो, आई एम सीरियस अबाउट दिस। और उसमें कुछ मतलब लज्जा शर्म नहीं है। मुझे लगता है शुभम वगैरह भी सब लोग ये बोलते हैं, रंजीत वगैरह, कि तुम ये कर लो चैट जीपीटी से इतना काम तो बेसिक। बोलता कि नहीं? अरे नहीं बोल रहा है। हाँ? तो ये होता है, हमको पता है भी, और नहीं बोलेंगे तो भी करेंगे ही ना। तो दैट इज द केस कि दुनिया बदल रही है, उसके लिए हमको एडेप्टिव होना पड़ेगा एज ए टीचर्स। तो यहाँ पे मैंने वो बोला था कि वो तुम्हारे हाथ में है, तुमको जो करना है। बट अच्छा चॉइस अगर फर्स्ट बिट ने नहीं दिया, तो ये 40 आवर्स में लोग क्या करेंगे, उससे ही बहुत डिफ्रेंशिएट होता जा रहा है। बराबर 50% लोग बहुत अच्छा कुछ तो कर रहे हैं, जो 40 आवर्स का अच्छा कुछ तो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। 40 आवर्स दूसरे लोग ऐसे कर रहे हैं कि उसमें टाइम पास कर रहे हैं। और मैं इस वर्ड के बारे में भी बहुत सीरियस हूँ
कि टाइम पास नहीं होता है, टाइम वहीं पे है। तुम्हारे दादाजी के, उनके दादाजी से पहले टाइम वहीं पे है, तुम्हारे बाद भी टाइम वहीं रहेगा। पास तुम हो रहे हो। तो ये जो बीच का बोल रहे हो ना, टाइम पास होना वगैरह, आजकल टाइम पास करते हैं, टाइम पास नहीं होता है। यू आर जस्ट किलिंग अ टाइम, यूर टाइम। टाइम को भी किल नहीं करते, टाइम को भी पास नहीं कर रहे, तुमको किल कर रहे हो, तुम पास हो रहे हो। अंडरस्टैंड दिस। तो